हाय, इस वक्त मैं गोल्फ कोर्स रोड में हूँ और गोल्फ कोर्स रोड में ट्यूलिप मॉन्सेला का प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसको एक लाइन में सम अप करूँ तो इंडिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ है, शायद ये 5 करोड़ से शुरू होता है और 27 करोड़ तक जाता है ये प्रोजेक्ट। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अभी तक टोटल ट्यूलिप ने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसमें से कितने स्टक प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट ही ना हो पाए। मुझे पता है बहुत सारे स्टक प्रोजेक्ट होते हैं। So one of the main feature that I would like to talk about is the Sky Hub. That is situated on 450 feet above ground level. So I have seen couple of projects जहाँ पे वो बोलते हैं गोल्फ कार्ट है हमारे प्रोजेक्ट में, और जाके देखो प्रोजेक्ट में तो 2 या 3 गोल्फ कार्ट होते हैं। तो अभी 20 एकड़ में 2 या 3 गोल्फ, 20,000 स्क्वायर फीट का जिम। दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं। मुझे ऐसा लगा था कि AV रूम एज इन आप अंदर जाओगे एक सिनेमा हॉल जैसा रहेगा, बट आपने तो 180 डिग्री मतलब यहाँ से लेकर, अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं तो उनको कोई एडिशनल बेनिफिट आप देंगे रवि जी? हाय, इस वक्त मैं गोल्फ कोर्स रोड में हूँ और गोल्फ कोर्स रोड में ट्यूलिप मॉन्सेला का प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्राइसिंग शुरू होता है 6 CR से और इट गोज़ अप टू 27 CR। तो इस प्रोजेक्ट का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या USPs हैं। लोकेशन इतना एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लोकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये गोल्फ कोर्स रोड है और मैं इस वक्त सेक्टर 54 के मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। कैमरे को टर्न करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो सामने आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये सेक्टर 54 का मेट्रो स्टेशन है गोल्फ कोर्स रोड में, और सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ट्यूलिप मॉन्सेला की एंट्री है यहाँ से। मेरे साथ पवन जी हैं ट्यूलिप से ही। पवन जी, हाँ जी, इस एरिया की क्या USP है? इस एरिया की सबसे बड़ी USP ये है कि आपको चाहे मॉल्स जाना हो, पब जाना हो, क्लब जाना हो, हॉस्पिटल्स जाना हो, विद इन लाइक 5 किलोमीटर्स आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आप सामने अपोजिट साइड में देखेंगे जी, तो बीकानेर वाला है, मारुति सुजुकी का शोरूम है जी। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग जो ये आप सामने रैपिड मेट्रो देख रहे हो गुड़गांव की, राइट आपके पास में सिर्फ 500 मुश्किल से मीटर में आपके पास में मेट्रो स्टेशन है। राइट, 500 मीटर भी नहीं होगा मेरे ख्याल। 500 मीटर भी नहीं होगा। और अब उसके बगल में हमारे पास में शॉपर स्टॉप है। ओके, अगर आप देखोगे जस्ट बगल में हमारे शॉपर स्टॉप है। सड़क के अपोजिट साइड में हमारी पूरी सन सिटी है। अगर मैं इसको एक लाइन में सम अप करूं तो इंडिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ है, हाँ जी, वो यहीं पे है। वो सब यहीं पे ही है सर, गुड़गांव में यहीं पे ही है। अगर हम दिल्ली और NCR की प्राइम लोकेशन की बात करें तो वो यही है। गोल्फ कोर्स रोड से ज़्यादा आपको कुछ भी वो नहीं होगा। दिस इज वेरी बिग थिंग टू बी ऑन गोल्फ कोर्स रोड जी। ये हमारी ग्रैंड एंट्री होने वाली है। फ्यूचर में भी ऐसी एंट्री होगी आपकी? बिल्कुल सर, इस ऐसी एंट्री होगी हमारी। हमारे इसमें 2 सिक्योरिटी चेक पॉइंट होंगे। आप जैसे देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारा जो सिंगल सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जी। आगे हम लोग जहाँ पे अभी आपको ये हमारा रिसेप्शन लॉबी दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग बाद में कमर्शियल्स लेके आ रहे हैं। ओके, यहीं पे हमारा ये ट्यूलिप मॉन्सेला का जो बोर्ड लगा है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट होगा। इसके आगे हमारा जहाँ पे रेजिडेंशियल है वहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक पॉइंट आएगा। ऑलराइट। और ये वाटर बॉडीज ये सब ऐसे ही होंगी? ये इससे बेहतरीन हो जाएंगी सर। ओके, तो ये अभी आपने सिर्फ डमी जैसा बनाया हुआ है? हाँ, अभी ये इसमें बनाया, इसको हम दोबारा वो करेंगे क्योंकि हमारा सारा का सारा बेसमेंट में वो है पार्किंग से, तो ये दोबारा बनेंगी तो ये दोनों साइड पे वाटर बॉडीज आएंगी। ओके, मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। हम एक बार में यहाँ पे मतलब आप ये देखिए कि एक डबल लेन कार एंट्री है और एक सिंगल लेन कार एंट्री है, तो Alright. एक साथ में हम लोग कम से कम 4 से 6 कार को अलाउ कर सकते हैं अंदर एक्सेस करना। ओके, बहुत ही ह्यूज आपने एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बिल्कुल। और इसके तो ये आप क्या बताए थे, इसके ऊपर पूरा प्लांट होगा? हाँ, इसके ऊपर पूरी वो बेलें आएंगी, क्रीपर्स होंगी पूरी? हाँ जी। ओके, और यहीं से हमारा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम ग्रीनरी को कितना सीरियसली ले रहे हैं। दोनों तरफ हमारे पाम ट्रीज हैं जी। बीच में सेंट्रल्स में भी हमारे पाम ट्रीज हैं। जहाँ जहाँ जगह दिख रहा है मुझे, कहीं खाली जगह नहीं दिखा, वहाँ आपने पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं। हाँ जी। ओके, वो सामने हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे आप अभी भी जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। ये वाली बिल्डिंग? ये बिल्डिंग नंबर कौन सी है? ये जो हमें सबसे छोटी बिल्डिंग दिख रही है ये टावर नंबर 1 है, और जो सबसे बड़ी दिख रही है वो टावर नंबर 3 है। ओके, इसके ऊपर में अभी काम चल रहा है। ऑलराइट। और आपका कमर्शियल कहाँ पे होगा? ये वाला? हाँ जी, ये हमारा कमर्शियल हो जाएगा और इसकी हाइट लगभग सेम रहेगी जितनी ये हाइट है। ओके, ग्राउंड प्लस 3? ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर है। ऑलराइट। आप बता दें कि अभी जो मैं ग्रीन एरिया देख रहा हूँ, हाँ जी, बनने के बाद ग्रीन एरिया इससे भी बेटर हो जाएगा? ग्रीन एरिया इससे बढ़ेगा सर, क्योंकि ना अभी इसमें आप जैसा ग्रीन एरिया आप उस साइड पे देख पा रहे हो ना जी, क्योंकि उस साइड पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना नहीं है, तो वैसा ग्रीन एरिया एटलीस्ट आपको मिलेगा। एक बार उधर भी चलें? हाँ, उधर चलेंगे। उधर मैं आपको ले जा नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे हमने वो वॉकिंग ट्रैक भी दिया हुआ है
जिससे आपको Alright. आइडिया मिलेगा। ऑलराइट। सो ये आपका क्या है? ये सेल्स गैलरी ये है? हमारा सेल्स लाउंज है। सेल्स लाउंज, ओके। तो इसके भी दोनों तरफ पे हमने अभी भी वाटर बॉडी इसमें दिन भर काम कर रही है। बट ये आई थिंक ये तो बहुत नॉर्मल वाटर बॉडी है जो आपने लगाया है। ये सर अभी बेसिक है, अभी तो जस्ट क्योंकि ये बिल्डिंग डेमोलिश होनी है तो यहाँ पे जी, वो बस एक लुक एंड फील के लिए दिया कि हम क्या क्या लेके आने वाले हैं आगे। ओके। इस तरीके का हमारा ग्रीन एरिया रहेगा यहाँ पे। ऑलराइट। इसी के बीच से हमारा वो जो रनिंग जॉगिंग ट्रैक आएगा वो ऐसी बट यहाँ पे आप कंक्रीट देख रहे हैं, वो कंक्रीट नहीं होगा? नहीं, वो कंक्रीट नहीं होगा। ये तो अभी हम इसको बाद में चेंज करेंगे। इसके ऊपर में अभी वो बिछेगा, ये अभी हटेगा इसमें ना पूरा। ये तो अभी इसमें यहाँ पे काम वाम होता है, इसकी वजह से हमने इसको ये दिया हुआ। ऑलराइट। तो इसी टाइप का आप लश ग्रीन इसी करने तरफ वाले का हैं? हमारा ग्रीन एरिया है। पाइपें ऐसे ही लगे रहेंगी आपके इस पे? नहीं सर, ये तो अभी हम मेंटेन कर रहे हैं इसकी वजह से। ऑलराइट। और जो आप लाइट्स वगैरह कह रहे थे, वो इस तरह से हमारे लाइट्स के अरेंजमेंट रहेंगे जो ग्राउंड पे ही रहेंगे। ओके। अब सोचिए कि इतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, इसमें कोई आपने कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ डाला है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेट करना है किसी पूरे प्रोजेक्ट में रेसिडेंट्स को? मान लीजिए कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया और आपको सारे रेसिडेंट को एक बार कम्युनिकेट करना है कि आपको ये फॉलो करना है, सर, ऐसा वो तो कुछ? आजकल एप्लीकेशंस वगैरह की वजह से हो जाता है, तो वो तो बहुत सिंपल। अच्छा, आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर मोबाइल लेंगे? एप्लीकेशन के थ्रू हम वो एक मैसेज को डाल देंगे। ओके। और उसके अलावा अगर किसी अपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी हो, उसके लिए मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ पे पैनिक बटन्स हैं। जी जी। तो ये हमारा इसका एंट्री है। ऑलराइट। अभी हम अंदर चल के किन से मिलने वाले हैं? अंदर चल के हम मिलेंगे मिस्टर रविश चौधरी से। ओके। यहाँ पे सेल्स हेड है। ऑलराइट। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो उस जगह का था, गोल्फ कोर्स रोड बिल्कुल सामने है यहाँ पे। और अब मैं एंटर कर गया हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनका सेल्स गैलरी है, और सेल्स गैलरी के अंदर चलते हैं और मिस्टर रविश जी से मिलते हैं। ये इनका सेल्स गैलरी है। सी, मैं आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए। रविश जी, हाय, हाउ आर यू? Welcome to the sales gallery of थैंक यू सो मच। सेल्स गैलरी ज़रूर है, बट यहाँ पे सेल्स पिच नहीं माने दूंगा आपको। दिस शुड बी एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। I'm sure it will be. ऑलराइट जी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर। जी। बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट है जहाँ तक मुझे पता है ये। जी जी, हाँ, तो सारे चीज़ जानना है मुझे, एक एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। रवि जी, बहुत सुना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। जहाँ तक मुझे पता है शायद ये 5 करोड़ से शुरू होता है और 27 करोड़ तक जाता है ये प्रोजेक्ट। नहीं, अब ये 6 करोड़ से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू द वैल्यू दैट यू आर सेइंग। तो 6 to 27 CR जी। लेते कौन है इस प्रोजेक्ट में? एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। देयर इज अ हाई डिमांड for जी। luxury residences on the golf course road. Right. Because if we see from last 7-8 years, there has been no launch, no Right. luxury launch on the golf course road, and this being the last asset on the golf course road, तो सबकी आइज थी इस लैंड के ऊपर जी। एंड थैंकफुली इट्स ब्लेसिंग दिस गाइज दैट वी कुड फेच दिस लैंड पार्सल एंड डिमांड है, तो इसलिए फिर सेल्स भी हैं। ओके जी। मुझे बताइए इसका जो साइज़ है पूरे प्रोजेक्ट का, इसमें कमर्शियल भी है और रेसिडेंशियल भी है। टोटल कितने एकड़ में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ दिस है? इज ऑलमोस्ट 20 acres and it's a mixed land use. 20 एकर्स। 20 ये acres. मिला कैसे आपको गोल्फ कोर्स रोड में? बोला ना मैंने आपको, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी जी जी। जी। क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में? See, if I talk about residential part, so we have almost 10 towers in this project. Okay. तो अभी 3 towers हमने लॉन्च करे हैं। ओके। 3 bedroom, 4 bedroom और 5 bedroom। Alright. और यही टाइपोलॉजी है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये प्रोजेक्ट जो है ये रेरा अप्रूव्ड है? बिल्कुल जी, रेरा अप्रूव्ड है ये। रेरा अप्रूव्ड है जी। और इसमें कोई भी लैंड ये सब में डिस्प्यूट तो नहीं है? नहीं जी, कुछ भी सब कुछ क्लीन है? ऑल क्लीन। ओके। अब आपने लॉन्च किया है इसको 2022 में, जी। कंप्लीट कब करेंगे? See, we have a timeline of 5 years for the completion ओके। to give the possession to the buyers. सो 5 years में यू मीन टू से कि 20 एकर्स में जो जितना डेवलपमेंट होना है वो सब कुछ आप कर दोगे? Yes. सो 2027 मान के चलें? जी। ओके। सो 2027 में आप ये सब कुछ जो दिखाने वाले हो मुझे, जी। या आपने कस्टमर्स को जो दिखाते हो आप, ये सब कुछ कंप्लीटेड सब होगा? कुछ मिलेगा एंड दैट हैज बीन द स्ट्रेंथ ऑफ ट्यूलिप ग्रुप। इफ आई टॉक अबाउट ट्यूलिप ग्रुप, सो डिलीवरेबिलिटी is the strength of the company. Okay. So in our past projects also, we have delivered before time our all projects. If I talk about my latest project that we delivered, it was Tulip Leaf. उसकी जो डेडलाइन थी रेरा की वो दिसंबर 2023 थी। हमने दिसंबर 2021 में उसका हमने OC अप्लाई कर दिया था। ओके। जी। ये आपने ऐसा इसलिए किया होगा कि बायर से जल्दी पैसे लेने होंगे आपको? नहीं नहीं,
डिलीवरेबिलिटी करनी थी, कमिटमेंट है हमारी। क्वालिटी के साथ किया था आपने? वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन थी हमारी जी। उससे पहले भी हम अपना एक प्रोजेक्ट ट्यूलिप लेमन हम लोग माइवन पे कंप्लीट कर चुके हैं। Okay. प्रोजेक्ट हमारा ट्यूलिप येलो माइवन पे चल रहा है। वी हैव आवर ओन इन हाउस कंस्ट्रक्शन R&D टीम, जो हमारे प्रमोटर्स हैं मिस्टर प्रवीण जैन जी, ही इज़ अ सिविल इंजीनियर हिमसेल्फ। Okay. तो उनकी एक्सपर्टीज़ है कंस्ट्रक्शन के अंदर। जी। तो हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड डिलीवर करते हैं ऑन टाइम बिफोर टाइम। ओके। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अभी तक टोटल ट्यूलिप ने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसमें से कितने स्टक प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट ही ना हो पाए? मुझे पता है बहुत सारे स्टक प्रोजेक्ट होते हैं, आपके ट्यूलिप के कितने स्टक प्रोजेक्ट? स्टक तो हमें वर्ड समझ ही नहीं आता जी। कोई भी हमारा प्रोजेक्ट कोई स्टक नहीं है। 2005 में वी स्टार्टेड आवर जर्नी। ऑल राइट। वी हैव डिलीवर्ड ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव लॉन्च्ड। ओके। There is no project under any litigation or any liability, so we have a 100% success ratio, and on top of that we are a zero debt firm. We have never ever taken any loan, any debt in any of our projects. Okay. No construction loan, no land loan. ओके। Yes, and we have delivered every single project that we have launched. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपने सिर्फ रेसिडेंशियल किया है या कमर्शियल भी किया है? बिकॉज यहाँ पे इट्स अ मिक्स्ड लैंड यूज, तो आप कमर्शियल भी करने वाले हैं, रेसिडेंशियल भी करने वाले हैं। अभी तक आपने रेसिडेंशियल किया है या कमर्शियल किया? जी हाँ, अभी तक हमने जो 90% आप देखेंगे तो हमारे सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, एंड कुछ जो उसमें हमने कमर्शियल शॉप्स वगैरह हैं, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं जी, जी। जिसके अंदर कुछ कमर्शियल शॉप्स हमने हाई स्ट्रीट्स लॉन्च करी हैं, एंड उसमें भी हमने मतलब वी हैव अ साइकी टू रिटेन ऑल दोज हाई स्ट्रीट शॉप्स। तो यहाँ पे जो आप कमर्शियल लॉन्च यहाँ पे करेंगे भी जो हम कमर्शियल, तो आप उसको retain करेंगे या रिटेन करेंगे? आप उसको retain करेंगे? रिटेन, वी विल मेक अ A+ ग्रेड बिल्डिंग एंड वी आर टारगेटिंग A+ ग्रेड ऑफिसेस, MNCs, एंड वी विल लीज इट टू देम। वी Very डोंट nice. हैव एनी इंटेंशन टू सेल। ऑल राइट, commercial ऑल राइट। space, yes. अब यहाँ पे अगर मैं ट्यूलिप मॉन्सेला की बात करूँ अगर, तो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है? और ये यहाँ गोल्फ कोर्स रोड में बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं जी। ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके कॉस्ट को कोई मैच ही नहीं कर सकता है पूरे गुड़गांव में। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। आप कैसे मैच करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, या आप कैसे सुपरसीड करते हो इन प्रोजेक्ट्स से? सी इफ आई टॉक अबाउट ट्यूलिप मॉन्सेला, जी। so we are coming up with latest amenities, latest facilities and purest form of luxury. ओके। So one of the main feature that I would like to talk about is the Sky Hub. All That right. is situated on 450 feet above ground level. ओके। On the top of 3 towers, suspended on the top of 3 towers. ऑल राइट। So this is one of the most primest feature that we have in our iconic Okay. towers. Okay. And if we go beyond that, we have a 2.5 acres land that has been totally dedicated towards sports activities. So we call it sports pavilion. It is very hardly to see in any of the project you get 2.5 acres of sports games and everything, and beyond that we have dedicated the entire basement of that 2.5 acres for sports. ऑल राइट। ऊपर आपके पास प्लेग्राउंड्स हैं एंड ओपन एयर स्पोर्ट्स हैं, All right. and नीचे आपके पास इंडोर स्पोर्ट्स। तो ये तो नॉर्मल सी बात नहीं होगी कि सब क्लब हाउस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देते हैं, तो ये क्लब हाउस की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है? नहीं, ये फैसिलिटीज़ तो हैं, बट जब मैं फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, आप सुन के खुद हैरान होंगे कि ये फैसिलिटीज़ हमारे पास है और कहीं है ही नहीं। इफ़ आई टॉक अबाउट स्केटिंग रेंज, शूटिंग रेंज एंड वो भी नेशनल लेवल शूटिंग रेंज, एंड देन आर्चरी, वी Okay. हैव गोल्फ ड्राइव रेंज है हमारे पास, गोल्फ पटिंग भी है। Okay. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं, जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं। ये सिर्फ आप बोल रहे हो या एक्चुअल में बनने के बाद ये मिलेगा भी? एंड ऑल्सो वी आर इन प्रोसेस टू टाई अप विद द नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन फॉर Okay. आवर स्पोर्ट्स पवेलियन। तो फैसिलिटीज़ तो हैं ही, लेकिन उसको एक्सपर्टीज एंड देने के लिए हमने ऑलरेडी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। बट आपने इसका आंसर नहीं दिया कि ये सब कुछ क्लब हाउस के ही अंदर है या उसके बाहर है? इट इज अ पार्ट ऑफ क्लब हाउस ऑल्सो। Okay. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, आपके क्लब हाउस अलग से हैं अलग से हैं, या ये क्लब हाउस का पार्ट है? मैं ये पूछ रहा हूँ। अलग से हैं। ये तो सिर्फ स्पोर्ट्स अरीना हो गया हमारा। जी। देन क्लब हाउस भी हमारे पास 2 जगह डेडिकेटेड है, 2 डिफरेंट वर्जन्स हैं क्लब हाउस Okay. के। एक तो मैंने आपको स्काई हब बताया। जी। अब स्काई हब के अंदर जस्ट इमेजिन 450 फीट अबव ग्राउंड लेवल यू हैव अ जॉगिंग ट्रैक, ऑल राइट। यू हैव ओपन जिम, इंडोर जिम, ओके। रेस्टोरेंट, बार। ओके। इन्फिनिटी व्यू वाला पूल भी हाँ है? जी, वो भी है। मैं वेट कर रहा था कि आप बताएं, आपने बताया तो मैंने ही पूछ लिया। जी। जी। And if I talk about the club that we have on the ground floor,
वो लगभग 70 to 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। ओके उसके अंदर भी सारे वेलनेस के सारे फीचर्स होंगे एंड वन ऑफ द फीचर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज हिमालयन सॉल्ट केव, ऑल राइट टर्किश हमाम। ओके All these features that we have incorporated in the wellness zone, that is to the underground floor level of the clubhouse. All right. And then if we go to the ground level, we have a restaurant, bar, patisserie, and then a cigar lounge. And Okay. then when we move ahead on the first floor is dedicated for gym, Okay. gym space and home theater. ऑल राइट Yes, and a pool and snooker lounge. And then on top of that, the area is dedicated towards banquet. ऑल राइट। Yes. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आपसे बात करते करते आया है वो ये है कि आपने बताया 6 CR से शुरू होंगे एंड इट गोज़ अप टू 27 CR। जी पहला जो इसका लोएस्ट पॉइंट है 6 CR वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है नहीं। जी 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 जी। तो यहाँ पे इस एरिया के या दिल्ली NCR के बहुत हाई एंड माइटी लोगों ने घर लिया होगा यहाँ Yes. पे, उनके सिक्योरिटी के लिए आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है? अब जिसने 27 करोड़ का घर लिया है यहाँ जी, पे जी, जी। वो ऑफकोर्स चाहेगा कि जिनका 6 करोड़ का घर है या 7 या 8 है वो उनको डिस्टर्ब ना करे, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट है Yes, सिक्योरिटी के लिए? yes, yes, और yes. बाकी पूरे विसिनिटी के लिए या पूरे प्रोजेक्ट में क्या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है सो दैट दे हैव अ पीस ऑफ माइंड? I would like to come on that. So first of all, entire 20 acres, there is no car movement. ओके There is no car movement, no whether you are a resident, a visitor or a cab or any delivery service, there is no car or bike movement. All right. So entire ground floor has been dedicated towards your green spaces, Okay. golf cart movements, cycling track, jogging track. We have a almost 1 kilometer jogging track available. ऑल राइट And if we go below the ground level, we have -3 level basements. -3 Minus तो टोटल 3 पार्किंग ent- कितनी है? Entire 20 acres. Entire 20 acres. Opulent parking available in ऑल राइट our condominiums. सो पीपल माइट बी हैविंग 3 or 4 कार और मे बी मोर देन दैट, yes. तो you'll be able to accommodate Yes, them? we would be able to accommodate them. All right. And also beneath all the towers, we have luxury lobbies that would be serviced by a concierge hospitality chain. Okay. And also in all the apartments, we have private elevators. Okay. And 3 types. For all the apartments? all the apartments. You mean for one tower there? One tower, we have 2 wings, so both the wings have different elevators. Apart from the common elevator and a service elevator, you get a private elevator as well For all the flats? for all the flats. So मान लेते हैं कि एक टावर में जी 50 फ्लैट है, जी। तो 50 एलिवेटर्स हैं। 50 एलिवेटर्स नहीं है। फिर अगर एक टावर में 50 फ्लैट हैं और 25 विंग ए में 25 विंग बी में है, जी। तो उस 25 यूनिट्स के लिए एक डेडिकेटेड एलिवेटर है दैट वुड बी रन थ्रू योर RFID कार्ड्स, Okay. थंब इम्प्रिंट्स और कोड. ऑल राइट। So without your permission, nobody could access those elevators. All right. That will open into your apartment to a private foyer. ओके। और 20 एकड़ है जी। आपने, मैं अभी तक हैरान हूँ, आपने CCTV के बारे में कुछ नहीं बताया कि CCTV तो आजकल नहीं, ये क्या फेस रिकॉग्निशन वाला CCTV भी आप लगाओगे? बिकॉज बहुत हाई एंड माइटी पीपल वुड बी स्टेइंग हियर। जी 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 जी। तो ये तो आजकल दिस इज अ बेसिक फैसिलिटी दैट एवरीबॉडी Right. इज प्रोवाइडिंग. राइट। तो ये तो ऑब्वियसली हो गए. अब 20 एकड़ में आपने बताया कि कोई कार मूवमेंट नहीं है, जी. तो लोग एक टावर से दूसरे टावर अपने फ्रेंड के घर उनको जाना हो तो जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे? Golf carts, they will come towards the lobby level. They will ask the concierge to bring the golf cart, and through the golf cart they will travel. ओके। सो आई हैव सीन कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे वो बोलते हैं गोल्फ कार्ट है हमारे प्रोजेक्ट में, और जाके देखो प्रोजेक्ट में तो 2 या 3 गोल्फ कार्ट होते जी, हैं। तो अभी 20 एकड़ में 2 या 3 गोल्फ कार्ट लाने वाले हैं? एज पर द डिमांड यहाँ पे काफ़ी प्लेंटी गोल्फ कार्ट्स होंगी ताकि हम अपने सारे रेजिडेंट्स की नीड्स को फुलफिल कर पाएँ. ओके। अब आपने जैसे एक और चीज़ बताया कि व्हीकुलर मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। अब कोई घर राशन लेके आया, शॉपिंग करके आया है, जी, वो जी। बैग कैसे कैरी करेगा? दे विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द बेसमेंट में आपकी लॉबी है जी। विजिटर लॉबी भी है, रेजिडेंट लॉबी भी है. All right. रेजिडेंट लॉबी से ही आप सीधा अपने अपार्टमेंट में जाइए. Okay. और ये हमारी जो बेसमेंट्स भी हैं ये नॉर्मल बेसमेंट्स नहीं है, वेल वेंटिलेटेड बेसमेंट्स होगी एंड नीचे 5 स्टार लॉबीज होंगी. एवरी बेसमेंट विल हैव अ 5 स्टार लॉबी बीनीथ द टॉप ऑल राइट। विद द कॉन्शियस सर्विस. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब बहुत सारी सर्विसेज अभी मैं जाके जब देखूंगा जी, जी। प्रोजेक्ट को डिटेल में और तो और चीज़ें जानेंगे। आपकी टीम से कौन दिखाने वाला है प्रोजेक्ट? आई विल आस्क मिस्टर पवन मेहता. All right. ही विल गिव यू अ शो अराउंड ऑफ द मॉडल. ओके, जी.
ठीक है, अब मुझसे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि अगर मेरे व्यूअर्स आके यहाँ पे लेते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए। जी देख लेंगे। ठीक है जी। पवन जी हाय। हेलो, हाय प्रखर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। Thank you. Monsella। Thank you। सबसे पहले हम लोग जी। मॉडल रूम में चलते हैं। ओके, So this is a 3D मॉडल रूम में क्या है? So we have created a 3D model over here. ओके, लेट मी पहले गिव देम अ लुक एंड फील कि ये है क्या। तो दीवार में सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत कुछ। अभी एक एक चीज़ पूछने वाला हूँ, इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है अपने दीवार पे। एंड ये देखिए चारों तरफ घूम कर आपको मैंने दिखा दिया, एंड दिस इज़ देयर 3D मॉडल। आप पहले पवन जी एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी दीवारों पे क्या आपने लगाया हुआ है, वो एक्सप्लेन करेंगे या 3D मॉडल पहले एक्सप्लेन सबसे करेंगे? पहले जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, हमारी सामने वाली वॉल, ये हमारी हिस्ट्री है। दिस इज आवर लेगेसी दैट वी आर ड्राइविंग एज ऑफ नाउ। ओके, So we have over 10 residential projects which has been completely delivered in Gurgaon. And this Okay. is something that we are talking about just Gurgaon. Apart from Gurgaon, we have this. If we talk about this project, this has been completely delivered in Sonipat. मैं एक बार सारे प्रोजेक्ट्स को दिखा दूं पास से। सो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने बनाए हैं। ट्यूलिप वाइट सेक्टर 69 गुड़गांव में है, देन ट्यूलिप लेमन सेक्टर 69 अगेन गुड़गांव, ट्यूलिप वायलेट सेक्टर 69। आपने क्या एक ही प्रोजेक्ट को अलग अलग जगह से फोटो खींच के तो नहीं लगा दिया है? नहीं, basically ये वाकई में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। Basically, if you talk about this golf course road, ना, this is golf course road because DLF ने ये पूरा एरिया डेवलप किया है। जी, तो सिमिलरली सेम थिंग गोज विद अस कि हमने SPR में कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। हमने वहाँ पे सारे के सारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उसी विंसिटी में हैं। ओके। और उस पूरे एरिया को हम लोग ट्यूलिप चौक के नाम से आज के दिन में फेमस है। ट्यूलिप चौक, जी। ऑल राइट। सो मोस्टली आपने सेक्टर 69 में ये प्रोजेक्ट्स किए हैं और नीचे यहाँ पे सेक्टर 70। हमारी मोस्टली डेवलपमेंट है अभी तक। इसके अलावा जी। हमारी दो ये जो डेवलपमेंट है ये पटौदी रोड में है। सेक्टर 35 ग्रैंड ट्यूलिप, ट्यूलिप ग्रैंड, Yes. ट्यूलिप एवेन्यू, सेक्टर 69 अगेन ट्यूलिप लीफ, सेक्टर 69 ट्यूलिप पर्पल, सेक्टर 69 ट्यूलिप पेटल, सेक्टर 89 ट्यूलिप एस, सेक्टर 89। आप सिर्फ फ्लावर्स के नाम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में? नहीं, कलर्स के भी ये कलर्स भी, हाँ, कलर्स एंड फ्लावर्स। यही चीज़ें हैं उसमें हम इसी के आसपास रख, जस्ट चूज द थिंग्स कि वो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें रखने का वो नहीं है। नेचर से ज़्यादा क्लोज। नेचर से ज़्यादा क्लोज है। ओके। एंड अब आप दीवार में और भी कुछ बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। बिल्कुल, ये सारी हमारी फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये दीवार कवर करी है, जी। ये दिस इज फॉर योर अपार्टमेंट। कि सबसे पहले जैसे ही आप अपने अपार्टमेंट में आते हो, यू विल बी वेलकम विद अ डबल हाइटेड लॉबी ओवर देयर। ओके, देन देयर विल बी अ सिटिंग लाउंज दैट वी गोना ऑफर यू इन द बेसमेंट्स। ऑल राइट। Every apartment has a private elevator. Either you go for 3, 4 or 5 bedroom configurations, you will have a private elevator for your apartment. ओके, Then उसके अलावा एक हमने यहाँ पे फायर पिट डेवलप किया है फॉर विंटर्स, so that you can get and do the catch. सो एक ही फायर पिट क्यों डेवलप किया? इतना 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है, आपको तो 10-20 कर देने चाहिए थे। अलग अलग एमिनिटीज है सर। फायर पिट है, उसके अलावा फैमिली पवेलियंस है हमारे पे, जो वाटर बॉडी है उसके पेरिफेरी में हमने आपको सिटिंग स्पेसेस दिए हैं, फैमिली पवेलियंस है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस दैट वी हैव क्रिएटेड। अब जैसे हमारा यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी अ हाईली डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे हमने 3 डेडिकेटेड लेन्स दी हुई हैं। जी। वन इज फॉर द गोल्फ कार्ट, सेकंड वन फॉर द साइकिलिंग ट्रैक, एंड थर्ड वन विल बी द रनिंग जॉगिंग टर्फ ट्रैक। वेरी नाइस। एंड इसी के नीचे सारा बेसमेंट है जहाँ पे पार्किंग है -। बेसमेंट है ये, जहाँ से आपकी जो गाड़ियाँ जाएंगी आगे, यहाँ से सीधा बेसमेंट में जाएंगी। वी डोंट हैव एनी ऑफ द वेहिकल मूवमेंट ऑन एंटायर ग्राउंड फ्लोर, Okay. which makes this project safe for like elderly and kids. ऑल राइट। We have multiple kids play zone over here, वो मैं आपको 3D मॉडल में दिखा दूंगा। जी। उसके अलावा हमने 2 एलिवेटेड वेज क्रिएट किए हैं यहाँ पे, so that Okay. you can do your morning and evening jogs over there. ऑल राइट। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी है या जो ग्रीन एरिया है, ये आपने पूरे 20 एकड़ में फैलाया हुआ है या छोटा सा कोई पार्ट है और बाकी सारा स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है? ये बेसिकली जो हमारा ये जो कंसेप्ट है कंस्ट्रक्शन का, ये सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग ओवरहैंगिंग गार्डन, एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, आर्टिफिशियल माउंटेन्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज अर्बन स्टाइल ऑफ गोल्फ लिंक लिविंग। ओके, तो ये पूरा का पूरा वो कंसेप्ट है जिसमें हम पूरा का पूरा ग्रीन एरिया कवर कर रहे हैं। सो 70% ऑफ द एरिया इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज बीइंग कवर्ड बाय ग्रीन, जस्ट 30% पे कंस्ट्रक्शन है। ऑल राइट। कंस्ट्रक्शन की बात अगर मैं करूं तो ये RCC कंस्ट्रक्शन है या माई-वन कंस्ट्रक्शन This है? is हाउ यू आर इंश्योरिंग कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज ना हो? और हमारा जो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये एल्यूमिनियम शटरिंग्स के साथ में हमारा माइवन कंस्ट्रक्शन है। वी आर Okay. नॉट यूजिंग ब्रिक्स ओवर हियर। All right. वी आर नॉट यूजिंग लाइक मोर्टार एंड एनीथिंग लाइक एक भी ब्रिक नहीं? नहीं, पूरा डिजाइन मिक्स कंक्रीट है इसमें। ऑल राइट। NHIS की बात है। मैं Okay. लाइव कंस्ट्रक्शंस में दिखा दूंगा आपको। मैं लाइव कंस्ट्रक्शंस दिखाते हैं हम लोग सीधा साइड से यहाँ पे, ओके, तो वो भी हम आपको शो। ठीक है, वहाँ लाइव कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे जी। तो
ये जो सामने वाली वॉल है ये हमारे क्लब हाउसेस को रिप्रेजेंट करती है। ऑल राइट, फैसिलिटीज दैट वी आर ऑफरिंग। कहाँ से हम शुरू करें तो मैं कैमरा को वहीं पे पॉइंट करूँगा। तो हम सबसे पहले जो हमारा क्लब एलिवेट है ग्राउंड फ्लोर पे ओके स्टार्ट करते हैं, जिसकी बेसमेंट पे हम लोग आपको वेलनेस रूम दे रहे हैं। ओवर हियर वी आर गोइंग टू ऑफर यू 9+ एमिनिटीज अकॉर्डिंग टू द वेलनेस, जिसमें आपका स्टीम सोना बाथ आ जाता है, जिसमें आपका टर्किश हमाम है, मसाज रूम है, सॉल्स रूम है। सो 9 to 10 एमिनिटीज है हमारी। तो ये सारी चीज़ें चार्जेबल होंगी या फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी क्लब के साथ? सर्विसेज के लिए यू हैव टू पे, बिकॉज अगर आप कोई मसाज के लिए आपको बोले रिप्रेजेंटेटिव लेते हो तो यू हैव टू पे हिम जी। बट जो हमारी तरफ से फैसिलिटीज और एमिनिटीज है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल राइट। उसके अलावा ये हमारा जिम्नेजियम है। सो वी हैव 2 gyms over there if we talk about the proper gymnasium. ओके, ये 20,000 स्क्वायर फीट का जिम्नेजियम है हमारा ग्राउंड फ्लोर पे और 20,000 स्क्वायर फीट का जिम? यस। और इतना बड़ा तो क्लब हाउस होता है। सॉरी, इतना बड़ा 75,000 स्क्वायर फीट का है ग्राउंड फ्लोर पे और 32,000 स्क्वायर फीट का है टॉप फ्लोर। ओके, नॉर्मली जो देखा है मैंने एक एवरेज प्रोजेक्ट में, जो ठीक ठाक प्रोजेक्ट होता है उसमें तो 12 से 20,000 स्क्वायर फीट का नॉर्मल क्लब हाउस होता है, जिसमें एक रूम में जिम होता है, एक रूम में कुछ और होता है। आपने 20,000 स्क्वायर फीट का जिम ही बना दिया। सर वी आर गिविंग यू अ वेरी अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट। तो ओके, ये दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मेंटेन्ड, बिकॉज़ ऐसा नहीं होना कि बाकी लोग आए और उनको एकोमोडेशन मशीन्स के लिए वेट करना पड़े। जी। दैट्स व्हाई वी आर एकोमोडेटिंग एवरीवन ओवर हियर। ऑल राइट। सो इसके अलावा ये जो हमारा 20,000 का मैंने बताया, इसके अलावा हमारे पास 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट का जिम्नेजियम टॉप फ्लोर पे भी है जो हमारा स्काई हब है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ये इसकी ग्रैंड एंट्री होने वाली है विद अ फोकल बॉडी। सो ये एंट्री है? हाँ, ये क्लब एलिवेट के लिए हमारी ये एंट्री है। ओके, तो अगर आप इसको मॉडल में भी साथ साथ में दिखाता हूँ जी। तो अगर कोई विजिटर यहाँ से आ रहा है तो दे कैन एंटर ओवर देयर एंड देन दे कैन गो टू द क्लब। और जो इंटरनल वाले होंगे उनके लिए हम लोग बस कार्ड। ओके ओके, ये एक्सटर्नल वाला हो गया। हाँ जी, इफ समवन इज विजिटिंग यू। ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स और 2 बार्स हैं, वन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वन ऑन द टॉप फ्लोर, एंड एवरीथिंग इज गोना बी मैनेज्ड बाय ए 5-star हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। ओके, 2 हमारे पास में मिनी थिएटर्स हैं, वन ऑन द ग्राउंड फ्लोर क्लब हाउस एंड वन ऑन द टॉप फ्लोर। ऑल राइट। उसके अलावा कितनी सीटिंग कैपेसिटी होगी इसकी मिनी थिएटर की? 50 के आसपास होगी। 50 के आसपास। ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर वाले की 20 के आसपास। ओके, एक नॉर्मल पार्टी आराम से कर सकते हैं। Absolutely, yes. एंड दिस इज एक्सेसिबल बाय किड्स, एल्डर्स, बाकी सबके लिए है? Everyone, everyone. ओके, उसके अलावा हमारे पास में कार्ड्स रूम है ऊपर, All right. लाउंज है। एक और बेस्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास में ये हमने स्प्लैश पूल दिया है विच इज 450 फीट अबव ग्राउंड लेवल। ओके, सो यू कैन इमेजिन द थिंग्स दैट यू आर लाइक स्विमिंग ऑन इन्फिनिटी पूल का व्यू आएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक स्काई जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है, ऑल राइट। विच इज अगेन ऑल्सो 450 फीट अबव ग्राउंड लेवल। सो ये सब आपने फोटो में ही बनाया है या 3D में जो आप मॉडल दिखाने वाले हैं उसमें भी बना हुआ है ये? ये हमारा मॉडल में भी बना हुआ है। इसके अलावा हमने एक वर्चुअल टूर हमने अरेंज किया है, क्रिएट किया है यहाँ पे, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें दिखाते हैं। अच्छा, आपने मुझे 3 वॉल्स तो दिखा दिए, इस वॉल को एक्सप्लेन कर दिया आपने, सामने वाले वॉल में आपने क्लब हाउस के बारे में बता दिया, इस वॉल में आपने कंपनी के बारे में सारा कुछ लिखा है। यू आर सेइंग 5,000+ हैप्पी फैमिलीज रिसाइडिंग। ओवर 7,000। ओके ओके, सो 100 acres ऑफ डेवलपमेंट लैंड इन दिल्ली NCR, 10 million स्क्वायर ये फीट, भी 15+ हो गया है। 15+ स्क्वायर फीट स्पेस डिलीवर्ड। ओके, एंड 10 million+ स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस अंडर डेवलपमेंट। एब्सोल्युटली। ऑल राइट। एंड नीचे आपके अवार्ड्स हैं? हाँ, ये कुछ हैं जो अभी मिले हैं, सारे तो हम इसमें डाल भी नहीं सकते। जी, मतलब अच्छा, इससे ज़्यादा है? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, ये दीवार रह गई है। सो यही हमारी USP है। लाइक इफ वी सी दिस पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन, जी, तो लोगों को अपनी फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा वो अब कॉन्शियस हो गए हैं लोग। ठीक है। पहले तो चलो खेल लिया वो कर लिया, नहीं गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। जी। तो हमने आपको एक 2.5 एकड़ का हमारे पास में लैंड पार्सल था जहाँ पे हम लोग टावर्स भी लेके आ सकते थे, विलास लेके आ सकते थे, कुछ भी लेके आ सकते थे, बट वी आर गिविंग यू एज अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एरिना। मुझे रवित जी ने बताया था कि आपका क्लब हाउस अलग है और स्पोर्ट्स एरिना अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो क्लब हाउसेज हैं वो हमारे जो रेजिडेंशियल एरिना है, रेजिडेंशियल पार्ट है, उसके अंदर में है। इसके अलावा हमारे पास में इसके प्रोजेक्ट से एडजेसेंट में एक लैंड है 2.5 एकड़ की, जी। वहाँ हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स के वो लेके आ रहे हैं। सुपर। तो 16+ स्पोर्ट्स एमिनिटीज हैं इसमें हमारे पास में, जिसमें आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स सब कुछ है, इंक्लूडिंग 5 होल्स ऑफ गोल्फ पटिंग। ऑल राइट। और एक बेस्ट चीज और है, इसमें एक शूटिंग रेंज भी हम लोग लेके आ रहे हैं, विच विल बी रन अंडर द गाइडेंस। हाँ, मैंने सुना शूटिंग रेंज। हाँ, विच विल बी रन अंडर द गाइडेंस ऑफ रिटायर्ड एनर्जी कमांडो। ओके। सो इसके लिए भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन से टाई अप कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनल लेवल। All right. क्रिकेटर हो। ओके, सो ये स्पोर्ट्स क्लब हो गया। पटिंग ग्रीन्स ऊपर दिख रहा है मुझे। दिस इज 5 होल्स ऑफ गोल्फ पटिंग। ओके। ये हमारी ड्राइविंग रेंज है। अगर इसके नीचे हम लोग बात करें, हमारे पास में 4 सिंथेटिक ओलंपिक साइज के बैडमिंटन कोर्ट्स हैं। सुपर। ये इंडोर है? जी यस, एब्सोल्युटली।
दिस इज़ गुड। उसके अलावा हमारे पास में ये इंडोर में ही हमारे पास में फुल साइज का बास्केटबॉल कोर्ट है। मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, मोस्टली फुल साइज का बास्केटबॉल कोर्ट हाँ जी, है। फुल साइज का, और ये भी ओलंपिक साइज का है। ऑल राइट, इसके अलावा हमारे पास में ग्रीन टर्फ क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिचेज हैं यहाँ पे, ओके और ये हमारे पास में 2 यहाँ पे लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं सिंथेटिक फ्लोरिंग के साथ में, ओके और ये इसका पूरा एरियल व्यू है। तो इसमें हमने एक आपको मल्टीपर्पज ग्राउंड दिया है विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर क्रिकेट और फुटबॉल मैच। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पवेलियन है जिसमें जूस पार्लर और स्पोर्ट्स की शॉप्स भी होंगी, जी। सो दैट इफ यू कैन लाइक एंजॉय द मैच। और उसके अलावा एक हम यहाँ पे एक छोटा सा जिम लेके आ रहे हैं, ओपन जिम। ओके, सो इट्स अ कंप्लीट स्पोर्ट्स एरिना की इसमें आपके पास 16 से 17 स्पोर्ट्स एमिनिटीज हैं जी। और सारी यहाँ तो फिर ओलंपिक स्टैंडर्ड्स की या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। सुपर सुपर। अब हम 3D मॉडल में समझते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। Absolutely. कहाँ से शुरू करेंगे? गोल्फ हम गोल्फ कोर्स रोड से स्टार्ट रोड तो यही दिख रहा है मुझे। दिस इज समथिंग व्हिच So- डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। दिस इज द गोल्फ कोर्स रोड, राइट? Yes. यहीं से अगर आप आगे स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो यहीं से हमारा यहाँ पे 45 मीटर वाइड का एंट्री प्लाजा है। जी, इनिशियली हम लोग अभी यहाँ पे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हैं। हाँ जी। All right. We gonna demolish this building and we will be coming with a high-end retail shops over here. सो ये पूरा रिटेल शॉप होगा 3 फ्लोर का, 3 या 4 फ्लोर? Ground+3। ग्राउंड प्लस 3। तो इसमें जो बेसमेंट में होगा उसमें पार्किंग्स होंगी। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी हमारा कोई ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग्स नहीं है, तो कोई भी गाड़ी अगर हमारी आ रही है वो डायरेक्टली यहाँ से बेसमेंट में जाएगी। ओके, अच्छा बेसमेंट में यहीं से आप चले जाओगे कमर्शियल के पास हाँ से? जी, हाँ जी। इसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है। ओके Now if we talk about this area, जी। this is going to be a 200 meters of overhanging garden and the segregation point for residential and the commercial part. ऑल राइट, We have a 2-lane entry with RFID access for residents and a single lane entry with a security checkpoint for the visitors. ओके Residents will directly move to the basement. We have -3 level of basement parkings over here, wherein all levels we are coming with a 5-star reception lobby in the basement. सो हाउ मेनी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स डू यू हैव? We have a single lane entry from the golf course road. However, we have 2 exits over here. One for the golf course and second one for the Saraswati Kunj road. ये भी आपको आगे जाके golf course road पे कनेक्ट करती है। ओके, सो 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। सो प्रोजेक्ट के अंदर बेसमेंट में जाने के लिए कितने एंट्री पॉइंट्स हैं? 2 ही exit हैं। है, 2 entries। ओके जी, Then residents तो directly चले गए, but however for visitors they will be allowed up to this point, and after this point we gonna offer them valet parkings. So Okay. हमारा जो staff होगा they will take care of their cars and their keys. ओके, As I told you that this entire property for the facility. बट लेट्स अज्यूम कि किसी को वैले पार्किंग नहीं देना, खुद जाके पार्क करना है, फिर? सर वो हमने एक्चुअली फैसिलिटीज इसलिए लगाई क्योंकि हमारे पास में 700-800 के आसपास में इसमें पार्किंग है। मान लीजिए किसी मैं आगे आपको बताऊंगा, हमारे पास में पार्टी लॉन्स हैं, यहाँ बैंकेट हॉल्स हैं जी। तो उस समय मान लो अगर 400-500 लोग आएंगे और वो अपने हिसाब से पार्किंग करेंगे तो दैट कैन बी ए मेस। सो 400-500 लोगों की पार्किंग के लिए इतना एडिक्वेट मैन पावर भी आप लगाओगे वहाँ पे? दैट्स व्हाई वी आर कमिंग विद अ 5-star हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ना, वो तो दे हैव एक्सपर्टीज इन दिस। ऑल राइट, ऑल राइट। So after this point we have 3 dedicated lanes, one for the golf cart, second for the cycling track and third one will be the running jogging track. ओके ये जो हमारा रनिंग जॉगिंग ट्रैक है ये 1.5 किलोमीटर के आसपास में अप्रोक्सीमेटली है। ओके, यहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट के पीछे जाता है और फिर उसी से वापस भी आता है। ऑल राइट। उसके बाद में अगर हम एमिनिटीज की बात करें, वी आर कमिंग विद 12 शॉप्स ओवर देयर व्हिच विल बी जस्ट फॉर द रेस्ट। वहाँ पे मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ, परफेक्ट। ये वाले शॉप्स। हाँ जी। ओके, तो इसमें ग्रोसरी शॉप्स होंगी, मेडिकल शॉप्स होंगी, बार्बर शॉप होंगी, सो ऑल द डेली नीड्स मेडिकल एंड एवरीथिंग। ऑल राइट। देन वी आर कमिंग विद अ सोसाइटी टेंपल ओवर हियर। दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे टेम्पल है, बहुत कम। इफ वी टॉक अबाउट आवर डायरेक्टर्स, दे आर वेरी मच वास्तु ओरिएंटेड। तो हमारे इसमें जो भी ये जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी जितनी भी हमारी एंट्रीज और एग्जिट्स हैं वो सारी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट हैं। सो वास्तु कंप्लाइंट है सारा, बहुत सब कुछ वास्तु कंप्लाइंट है। हर, बट ये कैसे आप कर पाओगे कि हर अपार्टमेंट ही वास्तु कंप्लाइंट है? कोई ना कोई तो अलग डायरेक्शन हो जाएगा। सर हमारे इसमें अगर हम देखें तो इसमें नॉर्थ की एंट्री को ही हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ वेस्ट हो। तो जी। हमारी ज़्यादातर जो एंट्रीज है वो उस हिसाब से वो। ओके ओके। सो आपने टेम्पल के बारे में बताया वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे एक हमारा सोसाइटी टेंपल आ रहा है। फिर उसके बाद में हमारे इन फ्रंट एंड बैक ऑफ ऑल द टार्स अगर आप ये देखें तो छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं विद आर्टिफिशियल माउंटेन्स। राइट, जो सारे आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये सारे वाटर बॉडीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दीज आर विद आर्टिफिशियल दिस फाउंटेन्स, सो दिस विल इम्प्रूव एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट। ओके, आर्टिफिशियल फाउंटेन क्या? सो इसमें हमारे पास में फाउंटेन्स होंगे, इसमें कुछ तो हमारे रनिंग फाउंटेन्स होंगे, उसके अलावा कुछ हम उसमें बीच में क्रिएट कर रहे हैं। ये सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है जैसे मैंने आपको बताया। Okay. इसमें एयर फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग वो प्लांट्स भी लगा रहे हैं। ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास में 2 सेंट्रल पार्क्स हैं यहाँ पे, सेंट्रल पार्क 1 एंड सेंट्रल पार्क 2। एक इस साइड वाला और ये एक वाला वहाँ और पे ये मैं वाला। एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं दिस इज सेंट्रल पार्क 2
एंड दिस इज सेंट्रल पार्क 1। दिस इज सेंट्रल पार्क 1। इसमें हमारे पास में इनिशियली हमारे पास में किड्स प्ले जोन है। किड्स प्ले जोन में हमारे पास में मल्टीपल है, वन ऑन दिस साइड एंड अदर ऑन दैट साइड। ओके उसके बाद में जो जितने भी आप यहाँ प्लांट्स देख रहे हो, ऑल जी। दीज आर एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स। देन वी हैव आर्टिफिशियल माउंटेन्स एंड 2 एलिवेटेड वेज, ओके जो मैं आपको वहाँ पे मैं 3D मॉडल में देख सकता हूँ कि आपने बहुत सारी नंबरिंग की हुई है, छोटी छोटी एंड मुझे क्लब हाउस में हाँ जी नंबर 49 दिख रहा है। हाँ जी। ऐसे टोटल कितने नंबरिंग्स हैं? सो इसमें हमने यहाँ पे आपको एक ये वो दिया हुआ है 50 प्लस हमारे पास में यहाँ पे एमिनिटीज हैं जो हमने इसमें आपको शो करी हुई हैं। ओके तो दिस विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं और कैसे कैसे लेके। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके चाहें तो ये सारे एक एक करके एमिनिटीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक एक एमिनिटीज़ जो भी इन्होंने दिया है वो सारे आप पढ़ सकते हैं। 50 के करीब एमिनिटीज़ है। 49 तो दिख गया, मुझे 50 वाला नहीं दिख रहा 50 पीछे की साइड है। है। ओके जी, आप एक्सप्लेन कर रहे थे। देन उसके अलावा हमारे पास में इस साइड पे एक एम्फी थिएटर है, सो दैट इफ यू वांट टू लाइक कंडक्ट दिस अंताक्षरी मे बी अ कॉमेडी शो और समथिंग। ओके ओवर हियर वी आर कमिंग विद दिस एम्फी थिएटर। और इस साइड पे हमारा ये विंटर्स के लिए फायर पिट है विद द सिटिंग जोन्स। अच्छा, वो जो फायर पिट आपने वहाँ पे देखा था वॉल इस पे, साइड पे वो यहाँ पे है। आपको ये दिखाता हूँ मैं, जहाँ ग्रीन आपको लाइट दिख रहा है। प्रोजेक्ट के सेंटर में हमारे पास में 10,000 स्क्वायर फीट की वाटर बॉडी है। आपने 3D मॉडल में तो वाटर बॉडीज को बड़े ब्राइट से दिखाया है, एक्चुअली में इतना क्लीन होगा सारा, ऐसे ही ब्लू सा दिखेगा, इतना खूबसूरत सर सा। हमारे पहले के भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमने इससे पहले एक बाइसाइकिल का डेवलपमेंट दिया हुआ है वॉयलेट करके जी। उसमें भी हमारे पास में बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। तो ये सारा वास्तु के ओरिएंटेशन में है, जितने भी Okay. ये वाटर बॉडी है सब कुछ है, तो हम इसको पूरा मेंटेन करेंगे। ओके जी। सो इन सेंट्रल्स वी आर कमिंग विद 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ वाटर बॉडी, जहाँ Okay. पे हमारे पास में 2 ओलंपिक साइज के लैब पूल्स होंगे और एक ओपन टेम्परेचर कंट्रोल पूल होगा। ओके On periphery of this water body, we are coming with water beds. Some of these will be sunken into the water body. ऑलराइट On this side, we have a kids pool. We have family pavilions for sit out over there. Then we have 2 floating gardens with a green area. ओके। पर एक चीज़ बताइए, नॉर्मली मैंने देखा है कि जो पूल वाला एरिया होता है जी। वो श्रब से या ट्रीज लगा के उसको बड़ा डेंस कर देते हैं, सो डैट बाहर से अंदर व्यू ना दिखे, कि थोड़ा प्रिवेसी भी चाहिए होता है लोगों को। सर वो एक्चुअली अगर हम छोटे छोटे पूल्स बनाएंगे ना, वो ये मैंने एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज गोइंग टू बी 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ वाटर बॉडी। इसके जी। पेरिफेरी में हमने ये इट्स लाइक अ रिजॉर्ट लिविंग। Okay. सो यू कैन एंजॉय योर मील्स ऑल्सो ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिस वाटर बॉडी। इफ यू कैन सी ना, हमारे पास यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं। वी हैव अ ओपन रेस्टोरेंट ऑल्सो ओवर देयर। ओके, तो ये तो समर्स में या नॉर्मल वेदर में पूल को यूज़ कर पाएंगे, जी। बट कोई ऐसा इंटरनल पूल भी है? नहीं, इंटरनल पूल नहीं है। एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव ओपन टेम्परेचर कंट्रोल पूल। ओके, तो हम इसी में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते सो विंटर में भी वो यूज़ कर हैं। सकते हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऑलराइट। उसके अलावा हमारे पास में एक और यूएसपी है। ये 3 हमारे पास में प्राइवेट पार्टी लॉन्स हैं दैट यू कैन अवेल विद अ प्रायर नोटिस टू मेंटेनेंस। इफ यू हैव एनी बर्थडेज, एनी कीर्तन्स और एनी गेट टुगेदर किडी पार्टी समथिंग इन योर फैमिली, Okay. so it's good to go for 100 or 120 people at a time. ऑलराइट, सो दिस इज चार्जेबल और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट? No, so this is free of cost. ओके इसके अलावा हमारे पास में जो क्लब हाउस है, वहाँ पे हमारे पास में ये बैंक्वेट हॉल भी है, बट अगर आपका स्मॉल गेट टुगेदर है तो यू कैन डू इट इन द ओपन एटमॉस्फेयर। ऑलराइट। उसके बाद आ जाते हैं सर हमारे ये स्पोर्ट्स एरिना के लिए। अच्छा, ये पूरा एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एरिना है जो आपने। मैंने जैसे आपको बताया, हमारे पास 2 क्लब हाउसेज हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक स्काई हब। उसके अलावा जो हमारा स्पोर्ट्स एरिना है, ये कोई क्लब नहीं है, ये एक डेडिकेटेड लैंड है। ओके इसमें हमारे पास में ये हमारा वो ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें हम लोग आपको एक मल्टीपर्पज ग्राउंड दे रहे हैं। तो ये फुल साइज फुटबॉल ग्राउंड है? नहीं, ये फुल साइज नहीं है। दिस इज अ मल्टीपर्पज ग्राउंड व्हिच कैन बी Alright. यूटिलाइज्ड फॉर क्रिकेट और अ फुटबॉल मैच। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हमारे ग्रीन टर्फ क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिचेस है। ठीक है। ये हमारे 2 ओलंपिक साइज के लॉन टेनिस कोर्ट्स आ गए। ऑलराइट। यहाँ पे हमारे पास में 5 होल्स की गोल्फ पटिंग है। देन वी हैव अ स्विंगिंग ड्राइविंग जोन ओवर हियर फॉर द गोल्फ। ओके, और एंड इसके देन ये आपका ओपन जिम यहाँ पे? जिम हो गया और ये पवेलियन। ऑलराइट। पवेलियन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? सर इसमें आपकी स्क्रीन्स लगी होंगी, लाइक आप भी मान लीजिए कभी वर्ल्ड कप वगैरह होगा, उसमें स्क्रीन्स भी लगी होंगी, उसमें आप जी। लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे लाइव मैचेस होंगे वो आप देख सकते हो। ओके। वहाँ पे हमारे पास में ये प्रोटीन एंड जूस बार्स होंगे। अच्छा, सो आपने इसकी भी प्लानिंग कर ली है कि यहाँ पे इंटरनल अगर विद इन द रेसिडेंट्स मैचेस होंगे तो उनके फैमिली मेम्बर्स आके यूज़ कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल, वो चेयर करेंगे तभी तो खेलने में मजा आएगा। राइट राइट। बट आपने शीशे लगा दिए, चेयर करेंगे तो आवाज़ कैसे आएगी? नहीं, इसमें हम लोगों ने शीशे से लगाया ना कि अब मान लीजिए वो कुछ क्रिकेट या फुटबॉल का मैच जी। होगा तो कुछ किसी को कुछ इंजरी वगैरह ना हो। ओके ओके। तो उसके अलावा मैंने आपको जो इसी के बेसमेंट में हमारे पास में वो इंडोर स्पोर्ट्स है जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि शूटिंग। अच्छा, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो आप ये सामने वॉल देख रहे हैं, इसमें सारा जो फैसिलिटी दिख रहा है, इसमें बहुत कम फैसिलिटीज़ लिखे हैं शायद, इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़। 16 प्लस है, आई टोल्ड यू। ओके।
तो इसके बेसमेंट में हमारे पास में शूटिंग रेंज है, स्केटिंग रिंग है, ये 4 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं जी, फुल साइज का बास्केटबॉल कोर्ट है। Okay. वी हैव अरेंजमेंट्स फॉर टेबल टेनिस ओवर देयर, स्क्वैश कोर्ट्स हैं, तो सारी लगभग 16 से 17 कोर्ट्स हैं हमारे पास। ओके। एंड ये क्या है? ये वाला जो हमारा है, यहाँ पे हमारे AWS आएंगे, ऑल राइट। जिसकी एंट्री हमारी अलग होगी। सो आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो ये प्रीमियम वाला प्रोजेक्ट है जो सारा दिख रहा है, इसके बाउंड्री वॉल के बाहर है EWS? हाँ जी बिल्कुल, इसकी एंट्री यहाँ से है। हमारा तो यहाँ पे इस तरफ से कोई एंट्री नहीं है, इसकी एंट्री यहाँ से है। ओके, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। 400 मीटर पीछे जाके है जी, AWS। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वाटर बॉडी है वो पूरे प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड बैक पे है, तो यहाँ पे हमारा ये लिली पॉन्ड है, और वो जो मैं आपको रनिंग जॉगिंग ट्रैक बता रहा था वो यहाँ से वापस आता है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर। अच्छा। सो यू आर डूइंग योर जॉगिंग्स एंड एवरीथिंग। सो ये लिली पॉन्ड, ये तो आपने 2-4 फूल पत्ती डाल दोगे वैसा है या एक्चुअल में लिली पॉन्ड होगा? ये प्रॉपर होगा, ये दोनों साइड होगा। एक ये हमारे प्रोजेक्ट के इनिशियल में भी है, यहाँ से अगर आप दिखा पाओ। हाँ, zoom दिख रहा है करके। वहाँ पे। और एक ये यहाँ पे, तो ये पूरा दोनों साइड पे होगा। ओके जी। और यहाँ पे हमारे ये इमरजेंसी एग्जिट है इन केस ऑफ लाइक एनी नेचुरल हैजार्ड की अर्थक्वेक आ गया, फायर आ गया, तो ये हमारा नेचुरल वो भी है इमरजेंसी। क्योंकि आपने अर्थक्वेक का नाम लिया, सो आई वुड वांट टू नो कि दिल्ली NCR सेस्मिक जोन 4 में आता है जी। तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेस्मिक जोन 4 के लिए कंप्लाइंट है? सर उससे अच्छा है हमारा जो इसका जितना भी हमारे सॉइल टेस्टिंग और जितनी भी टेस्टिंग हो रही है वो IIT दिल्ली के सुपरविजन में हो रही है, और जो हम ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ये 8 रेक्टर तक का सेफ है ये। ओके ओके, दिस इज़ नाइस जी। तो ये आपका क्लब हाउस का मेन एंट्रेंस हो गया? नहीं, ये एक्सटर्नल के लिए है। अच्छा, एक्सटर्नल के लिए विजिटिंग यू, अदरवाइज वो अंदर से रहेगा। सो यू मीन टू से कि अगर वेडिंग्स हुई या कोई इवेंट हुआ तो उसमें लोग अंदर से नहीं आएंगे, वो बाहर की तरफ से आ जाएंगे? होगा बाकी उसको भी, वेडिंग तो किसी एक की होगी बाकी, लेकिन वो जो हमारे 980 लोग होंगे उनको तो वो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए वो हमने बाहर से दिया। सो टोटल 20 एकर्स में कितनी फैमिली है यहाँ? 980 अपार्टमेंट्स। 980 अपार्टमेंट्स? ओनली 980। सो पर एकड़ कितना अपार्टमेंट हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 52 अपार्टमेंट्स। 52 अपार्टमेंट्स। यहाँ पे अगर अपार्टमेंट की बात करूँ मैं, तो इसका साइज़ क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ क्या है और सबसे लार्जेस्ट साइज़ क्या है? सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज है हमारा वो दैट इज 2874 स्क्वायर फीट। ओके, व्हिच इज अ 3 बेडरूम लिविंग स्पेस विद अ सर्वेंट क्वार्टर। ऑल राइट। और जो हमारा सबसे बड़ा साइज है दैट इज 9168 स्क्वायर फीट। ओके, कि हमारा ग्राउंड फ्लोर ड्यूप्लेक्स 7 BHK का। ऑल राइट। पवन जी, इसमें से 6 करोड़ वाले अपार्टमेंट कौन से हैं और 27 करोड़ वाले अपार्टमेंट कौन से हैं? सर वैसे तो मैं आपको फिर मिक्स में, हमारे पास में बीच में भी काफ़ी सारी रेंज है, बट अप्रॉक्सीमेटली जो 6 करोड़ वाले हैं ये 3 बेडरूम लिविंग स्पेसेस जो हमारी हैं जी। ये दोनों टावर्स जो हमारे हैं ये 3 बेडरूम के टावर्स हैं। ओके, तो इसमें जो सेकंड फ्लोर से लेकर के 28 फ्लोर तक है, ये सारे के सारे हमारे सिम्प्लेक्सेज हैं, जिनकी कॉस्ट हमारी अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपये है। ओके। उसके बाद ये हमारा जो पूरा टावर है ये हमारा 4 बेडरूम का टावर है, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7.5 करोड़ के आसपास आती है सिम्प्लेक्स में। ऑल राइट। और ये हमारा 5 बेडरूम का टावर है, जिसमें सेकंड फ्लोर से 28 फ्लोर तक अगेन जो हमारी कॉस्ट आती है वो 9 करोड़ 90 लाख के आसपास तक आती है। ओके, लेकिन 27 करोड़ वाला कौन सा है? 27 करोड़ वाला सर इसका पेंट हाउस है, जिसमें ये 35, 36 एंड द रूफ टॉप ओके, ये मिलती है। और इस रूफ टॉप में हम आपको एक स्प्लैश पूल देते हैं, पर्सनल पूल। ओके उसके अलावा यहाँ पे हम आपको पूरा गार्डन डेवलप करके देंगे। यहाँ वुडन डेक्स होंगे आपके जी। चेंजिंग रूम, कबाना, इसमें आपको वो मिलता है। और अपार्टमेंट के अंदर तीनों फ्लोर्स को तो कनेक्ट। ये क्या कॉमन है दोनों? अगर ऊपर वाला पेंट हाउस यहाँ पे है हाँ जी, तो इधर भी पेंट हाउस होगा? हाँ ये दोनों पेंट हाउस है, इसके बीच में हमने सेग्रीगेशन दिया हुआ है। अच्छा, तो प्राइवेट है दोनों? दोनों के प्राइवेट है। ओके। और इसके अपार्टमेंट में जो तीनों फ्लोर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक लिफ्ट वेल है, जो आपको तीनों फ्लोर्स को कनेक्ट करेगी। ओके, अब मैं देख सकता हूँ आपने मुझे बताया पवन जी की ऊपर स्प्लैश पूल है। हाँ जी, ये जी, तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी या मे बी 25 साल के बाद स्प्लैश पूल का जो पानी है वो नीचे टपके ना, अपार्टमेंट के अंदर ना जाए, उससे सीलन ना आए दीवारों में? ये आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? सो बेसिकली जो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं माइवन कंस्ट्रक्शन, इसमें जो हमारा कॉन्क्रीट है ये डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि ये ना हमारी कॉन्क्रीट की एक वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसमें जितना भी अगर आप कभी पानी इसमें मिक्स भी होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने घर भी बनाते तो उसमें हम पानी को छिड़काते हैं, तो तराई करते हैं। हाँ, इसकी जो कॉन्क्रीट की जो कैपेसिटी होती है वो पानी को सोख लेने की होती है जी। बहरहाल जो पहले के जो आपका ये सीपेज वाला जो इशू आता था ये हमारे ईंटों में आता था, क्योंकि ईंटों में जो होता है, ईंटों में कैपिलरिटी एक्शन की वजह से पानी ऊपर को जाता है। ओके। तो ये जो हमारी जो हम डिजाइन मिक्स यूज कर रहे हैं ये जीरो मेंटेनेंस बिल्डिंग है, इसमें आपका जो पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा हमने इसको सिक्योरिटी के, सेफ्टी के लिए हमने फिर भी यहाँ पे डीपीसी की लेयर्स दी हुई है। ऑल राइट। हाँ, जो इसको प्रोटेक्ट करेंगी पूरा ऊपर को छत को, क्योंकि बारिश भी आएगी वो भी आएगी जी। तो अगर जो बंदा 27 करोड़ रुपया दे रहा है तो वो दे डोंट वांट ऑल दीज इंटरप्शंस, तो हमने इसमें फिर भी एक डीपीसी की पूरी लेयर दी हुई है। तो अब जैसे छत की बात हो रही है जी, तो छत, अब क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग
टॉप फ्लोर नहीं लेना चाहते हैं, राइट, क्योंकि सीधा सनलाइट उस पर ही पड़ता है। सबसे गर्म ऊपर ही टॉप फ्लोर बोला जाता है, सबसे जो गर्म होता है वो टॉप फ्लोर होता है छत के वजह से। तो आपने ये कैसे इंश्योर किया है कि उसका टेम्परेचर भी मेंटेन्ड हो? सर मैंने आपको बताया इसमें जो हमारे इक्विपमेंट्स यूज हैं, जैसे कि हमारा जो ग्लास है वो डबल टफन ग्लासेस है। ओके। जिसके बीच में हमारा जो एक्वेस्टिक होते हैं, जिसमें आपको साउंड प्रूफ होता है प्लस थर्मल प्रूफ भी होता है। ओके। प्लस जो हमारी ऊपर है, इसमें हमने ये डेवलपमेंट किया है, इससे नीचे हमने एक लेयर दी हुई है जी, जिससे आपका जो घर होगा वो पूरा उसमें सेफ रहेगा, गर्मी और थर्मल उसके। तो आपने हीट इंसुलेशन किया हुआ है वहाँ? हाँ, हीट इंसुलेशन है। ऑल राइट। और इसमें अगर अपने टेरेस में कोई अपना टेरेस गार्डन बनाना चाहे, कुछ प्लांटेशन करना चाहे, तो वो सब अलाउड है? सर हम करके ही दे रहे हैं वो। आप प्लांटेशन करके दे रहे हैं? हाँ, हम उसको एक यहाँ पे जैसे आप ये एरिया देख रहे हो, ये हम उसको डेवलप करके दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर वो करना चाहे तो बिल्कुल करेगा, इसीलिए लोग पेंट हाउस लेते हैं। तो मैनेज कौन करेगा बाद में उसको? ये उनके पर्सनल माली करेंगे इसको मैनेज, या आपके ही फैसिलिटीज वाले उसको मैनेज करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम करेंगे, बाकी वो जो उनका टेरेस और ये सब होगा वो मेंटेनेंस वो करेंगे। जैसे कोई अगर डिफेक्ट आया वो आ गया, उसके लिए अभी 24/7 होगा है। ओके। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हमारा मालिक आने के पानी में। जी जी। अब मुझे बताइए कि आपने जैसे टफन ग्लास के बारे में बताया, तो इसमें ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं बिल्डिंग के लिए, जो भी फ्लैट्स हैं उसमें ये क्या फीचर्स हैं? बेसिकली हम सबसे जो हमने एक हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ना हर अपार्टमेंट के साथ आपको एक पैनिक बटन दिया हुआ है जो आपके लिविंग स्पेस में होगा। ओके। विद अ पुश ऑफ बटन यू विल गेट हाउस हेल्प, यू विल गेट डॉक्टर्स, सो वी हैव डॉक्टर्स इनसाइड द प्रीमिसेस। सो आपने एरोप्लेन ही बना दिया है कि आपने हेल्प चाहिए तो आप क्लिक कर दो? बिल्कुल बिल्कुल। आपके हर अपार्टमेंट के साथ हमने आपको एक पैनिक बटन दिया। मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा तो आपको उसमें वो फीचर्स भी दिख जाएंगे। ऑल राइट। उसके अलावा हमारे जितने भी बेडरूम्स हैं सब में हमने आपको इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, लेमिनेटेड वाली। ओके। उसके जो हमारे लिविंग स्पेसेस है इसमें हमारा इंपोर्टेड मार्बल है जी, और जो हमारे वॉशरूम्स और ये हैं इसमें हमारे फ्रिक्शन टाइल्स हैं। ऑल राइट। और इसमें आपने बताया कि जो ग्लासेस लगे हैं, जो विंडोज़ लगे हैं या बालकनी के जो ग्लासेस लगे हुए हैं, वो कौन से ग्लासेस हैं? टफन ग्लासेस हैं? डबल टफन ग्लास। डबल टफन? बालकनी में भी डबल टफन ग्लासेस सब में है। और जो हमारे इसमें फ्रेमवर्क भी है वो भी हाई एंड एल्यूमिनियम है। ओके। दूसरी चीज़ है, अगर एक चीज़ है ये बालकनी की हाइट जी, ये भी हमारी 4.5 फीट है। ओके। विच मेक दिस प्रोजेक्ट सेफ फॉर लाइक किड्स एंड एल्डरलीज ऑल्सो, कि हाँ, बिल्कुल कोई किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसके लिए भी सेफ है। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा एक अपार्टमेंट है, सो वी डोंट हैव एनी कॉमन वॉल्स, एनी फेस टू फेस अपार्टमेंट्स ओवर हियर। ओके। सो दोनों ही तरफ ओपन हो गया, 3 साइड ओपन हो गया ये? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको आगे की साइड तो हम 8 फीट वाइड डेक दे रहे हैं, तो 8 फीट की बालकनी दे रहे हैं। ओके। इवन दो अगर कोई पेंट हाउस नहीं भी ले रहा है उसके पास में भी एक 8 फीट का टेरेस है अपनी बालकनी के रूप। ओके। और दूसरा बैक एंड साइड पे भी आपके पास में ये पूरी की पूरी बालकनी है, रनिंग बालकनी है, और ये हेड ऑफ द फैमिली के लिए हमने पर्सनलाइज बालकनी दी हुई है। ऑल राइट। तो एक अपार्टमेंट में लेट्स से हम 6 CR वाले अपार्टमेंट में चलते हैं, यहाँ पे एक अपार्टमेंट में कितनी बालकनीज है यहाँ पे? इसमें सर हमारे पास में ये आपकी पर्सनलाइज बालकनी होगी, ये आपकी यूटिलिटी बालकनी होगी जी। और जो सामने की साइड में है वो हमारा पूरा का पूरा रनिंग डेक है जो आपको पूरे अपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। यानी कि आपके जितने भी अपार्टमेंट है उसका एक व्यू सामने के साइड है? वन इज फॉर इंटरनल ग्रीन्स एंड सेकंड वन इज फॉर द फ्री स्काई लाइन। ओके। अच्छा, मतलब सारे अपार्टमेंट ऐसे हैं? मतलब अगर मैं ये अपार्टमेंट देख रहा हूँ तो इसके सामने वाला जो एरिया है वो भी इसी अपार्टमेंट का पार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके। और एक बेसिक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी ये लाइन है हमारी कंस्ट्रक्शंस की, जी, भी हमारे 3, 4, 5 बेडरूम के लिविंग स्पेसेस हैं जी। हमारा इस साइड पे कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, सो यू विल ऑलवेज हैव अ फ्री स्काई लाइन। ऑल राइट। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा ये साउथ फेसिंग है, तो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर ऑल द अपार्टमेंट्स। ऑल राइट। सो ये एक बहुत बेसिक चीज है जो हर जगह आपको नहीं मिलती जी। है। तो फ्री स्काई लाइन भी मिल जाए, सनलाइट भी मिल जाए, इंटरनल ग्रीन्स भी मिल जाए। जी हाँ, एक बार यहाँ से भी जान लेते हैं कि कहाँ पे क्या अपार्टमेंट है पूरे प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले जैसे हम अगर इन दोनों 3 बेडरूम्स की बात करें, ये आपकी वो ट्रैक है जो आपको गोल्फ कार्ट से आएगा। गोल्फ कार्ट आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगा पॉर्श में, ठीक है। और सीधा आपकी सबसे पहले डबल हाइटेड लॉबी आएगी सेम। ओके, मैं एक बार जूम करके वहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला। उसी के जस्ट बगल में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने आपको एक लॉबी स्पेस दिया हुआ है फॉर सिटिंग, लाइक इफ समवन इज, ठीक है, यू डोंट वांट टू ब्रिंग हिम टू योर हाउस, सो यू कैन डू योर मीटिंग्स ओवर देयर। ऑल राइट। फिर उसके बाद में जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सेकंड फ्लोर से लेकर के 28 तक सिम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 2 टाउन हाउसेज हैं, ओके, ग्राउंड फ्लोर ड्यूप्ले। ऑल राइट। फिर हमारे 29th फ्लोर और उसके ऊपर में जितने भी हैं वो सारे फिर से ड्यूप्लेज हैं। 29 से लेकर के 34 तक हमारे ड्यूप्लेज हैं। 35, 36 और जो रूफ टॉप है वो पेंट हाउस है। ऑल राइट। एंड इट गोज फॉर ऑल, लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर 3, 4 और 5 बेडरूम टावर, इट्स सेम। ओके। ये जो आप इंटरनल बालकनीज देख रहे हो, ये 8 फीट वाइड का डेक है जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें भी हम आपको 8 फीट? 8 फीट वाइड। ऑल राइट। और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, ऑल राइट, लेआउट्स में देख लेंगे, क्योंकि ये हर अपार्टमेंट की अलग अलग है। ठीक है। 5 के केस में ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 3 के केस में कम हो जाती है। ठीक है।
तो ये हमारे अपार्टमेंट्स हैं। जो 3 बेडरूम का हमारा स्टैंडर्ड साइज है 2892 स्क्वायर फीट है, 4 बेडरूम का 3684 है, और जो हमारा 5 बेडरूम है इसका 4503 स्क्वायर फीट है। ओके, अब आपने इसमें बताया मुझे कि 3 बेसमेंट होंगे। हाँ जी बिल्कुल। आप बारिश में ये कैसे इंश्योर करोगे कि पानी अंदर ना जाए? यहाँ गोल्फ कोर्स रोड की अगर मैं बात करूँ तो बारिश में ऐसा भी हुआ है पिछले कई सालों में कि बारिश में गोल्फ कोर्स रोड में पानी आ गया और कुछ इतने प्रीमियम सोसाइटीज़ थे जहाँ जिसके पार्किंग में भी जाकर पानी भर गया था। आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि इसके बेसमेंट में पानी ना जाए? सर ये हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है कि हम इसको इंश्योर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो ये जो प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हो ये कुछ आगे जाके जाते हैं, हमारा ग्राउंड लेवल उनसे ऊपर है। Okay. तो यहाँ का जो अगर यहाँ पे अगर कुछ पानी का एक्यूमुलेशन भी होता है तो वो डाउन फ्लो में होता है। इसके अलावा हमने जितना भी इसको ये डिजाइन किया हुआ है जी, इसमें क्योंकि वो प्रोजेक्ट पहले बन चुके थे उसके बाद में इशू आया, राइट। हमारे को ये अब हमने ये प्रोजेक्ट अब लेके आ रहे हैं तो हमने ये जितने भी जो ड्रॉबैक्स थे और जो भी इनकी पॉजिटिव चीजें थी वो सब इसमें एक्यूमुलेट करी है। और जो ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखा उसको आपने एड्रेस किया है बाय बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पंपिंग आउट सिस्टम भी है नीचे Okay. बेसमेंट में। ओके, तो वो जितनी जल्दी भी अगर वो कुछ ऐसा कॉज होता भी है तो वो उतना जल्दी आएगा। और बहरहाल हम लोग ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा ऊपर हैं तो हमारे यहाँ पे ये इशू है नहीं। ऑल राइट। पवन जी, आपने मुझे बताया कि यहाँ पे 10 टावर होंगे टोटल। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं टावर काउंट करूँ, मतलब ये कौन सा टावर कितना है, मतलब एक्चुअली टोटल कितने टावर्स दिख रहे हैं यहाँ पे? टोटल सर यहाँ पे 10 आएंगे। हमने आपको अभी इनिशियल जो फेज में हमने सेल्स ओपन करी है वो इन चार टावर्स की करी है। इसके अलावा हम 6 महीने बाद हम ये वाले टावर्स खोल देंगे। ओके, बट आपके जो ये वाले साइज हैं सेम साइज के यहाँ पे भी इन टावर्स में? मिरर इमेज ये 5, 4 and 3, दिस इज 3, 4 and 5, 5, 4 and 3, तो ये मिरर इमेज है। ओके। इसके अलावा हमारे 3 आइकनिक टावर्स हैं जो हम फ्यूचर में लेके आएंगे। तो वो क्या साइज में इनसे भी बड़े होंगे? नहीं, अप्रोक्सीमेटली Same size के होंगे। बस जो हमारा एक स्काई हब है, जो मैंने आपको ये फीचर बताया हमारा स्काई हब है जी, वो ऑन टॉप ऑफ दीज 3 बिल्डिंग्स है। ऑल राइट। तो ये जो स्काई हब है इसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा? बिल्कुल। सारे रेसिडेंट्स के लिए वो ओपन होगा? कोई भी एक्सेस कर पाएगा, प्लस जो भी अगर किसी को भी जाना है, क्योंकि हमारा सारा का सारा मूवमेंट जो है वो तो बेसमेंट में ही है जी, और बेसमेंट में ही हमारी 5 स्टार रिसेप्शन लॉबीज है, वहीं से आपको सुपर एलिवेटर्स लेनी पड़ेगी स्काई हब की। तो अब मान लीजिए कि मेरा घर इन तीनों टावर में से कोई एक टावर है जिसमें मेरा घर है, आपका घर भी उसमें है, एंड किसी दूसरे टावर के जो रेसिडेंट्स हैं वो स्काई हब में जाना चाहते हैं, तो बट मेरे लिए वो कंसर्न नहीं होगा, प्रिवेसी कंसर्न, कि मेरे लिफ्ट में किसी और टावर के जो डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं उसके लिए अलग डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं? डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं। इसमें हमारे नीचे बेसमेंट में हमारे ईवी पॉइंट्स भी हैं चार्जिंग के लिए, बिकॉज हम अब आने वाला एरा बात करें तो जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ईवी का एरा है, तो हमने वहाँ पे नीचे ईवी तो ये ईवी के प्रोविजंस आपने बाय डिफॉल्ट किए हुए हैं यहाँ? हाँ हाँ, अभी करके दे रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे तो मैंने सब कुछ जान लिया, अब आप क्या दिखाने वाले हैं? अब मैं आपको इसका एक हमने वर्चुअल टूर क्रिएट किया है एबी में। ओके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सैंपल फ्लैट भी देखना है मुझे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का अपडेट भी जानना है मुझे कि क्या कंस्ट्रक्शन। हम आपको पूरा दिखाएंगे, हम आपको अपनी ग्रैंड एंट्री दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट की कैसे। जी जी, तो प्लीज, ये जो हमारा एबी रूम है ये आपको एक पूरा वर्चुअल टूर है इस पूरी सोसाइटी का, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी, हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो मैं आपको पूरा इस सोसाइटी में अपार्टमेंट्स, क्लब हाउसेज, जो भी हमने फीचर्स अंदर डिस्कस करे हैं वो सारे मैं आपको इसमें लाइव दिखा देता हूँ। ऑल राइट, प्लीज वेलकम जी। तो ये 180 में हमने 3D का पूरा बनाया हुआ है। दिस इज ऑसम, बहुत ऑसम लग रहा है ये। तो इसी तरीके का हमारा, मुझे ऐसा लगा था कि एवी रूम एज इन आप अंदर जाओगे एक सिनेमा हॉल जैसा रहेगा, बट आपने तो 180 डिग्री मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक बनाया है। तो जो आप मुझे दिखाओगे एवी, तो ये पूरे में चलेगा या बीच में एक छोटा सा स्क्रीन आएगा उसमें चलेगा? नहीं सर, ये पूरे में ही चलेगा और ये आपको पूरा ये फील देगा। जब आप अगर यहाँ बैठ के देखोगे तो आपको ये पूरा फील देगा कि आप किसी जगह पे जा रहे हो, यू आर वॉकिंग बाय योरसेल्फ। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट माय कलीग कि एक बार स्टार्ट कर दें जी प्लीज। ये काफ़ी बड़ा है। रिकॉर्ड किधर का करूँ, लेफ्ट का करूँ, राइट का करूँ या मिडिल वाला करूँ? सर जैसे जैसे आपको अच्छा लगे। सबसे पहले ये हमारी एंट्री हो रही है, जो मैंने आपको ओपन हमिंग गार्डन बताए थे जी, ये इस तरह की हमारी एंट्री होगी। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ओके, हमारी रिसेप्शन लॉबी है अभी। यहीं पे वो कमर्शियल आएगा, ये वाले जगह पे ये सेल्स गैलरी है और यहीं पे हमारा वो कमर्शियल आएगा, जो ग्राउंड +3 आपने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो विजिटर्स है, जैसे मैं आया था तो मैं इसी रास्ते से कार लेकर आया था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी रास्ते से कार लेके आए। ओके, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं ऑलरेडी इसका पार्ट हूँ और मैं खुद ही वॉक कर रहा हूँ। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि आप ले लीजिए यहाँ। We have one of the most premium YouTubers over here। और इसके अलावा हमारे पास में कुछ YouTube से हैवी फैमिली से हैवी जिन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया है। अच्छा, वेरी नाइस। सो लेफ्ट में ये आपको कमर्शियल दिख रहा है सारा। कमर्शियल को क्रॉस करने के बाद जब आप एंटर करते हैं, यहाँ से हमारे वो ओवरहैंगिंग गार्डन स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप ये कंसेप्ट देख रहे होंगे जी।
सो ये ओवर हैंगिंग गार्डन जो है ये रात को अलग से इसमें लाइटिंग वाइटिंग होगी या? इसमें हम एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं। ओके ये सिंगापुर का कंसेप्ट है जी, तो इसमें सिर्फ आपके एयर फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, लाइट्स वगैरह तो डेकोरेटिव नहीं है। ऑल राइट ये जैसे ये प्लांट जा रहे हैं ऊपर जी। सारे डेको वाले प्लांट। ओके सो यहीं से एंट्री होगी ऐसे, मतलब ये लुक एंड फील बिल्कुल वैसा लग रहा है मुझे कि मैं खुद वॉक करके जा रहा हूँ। इसीलिए हमने इसको उस तरीके से क्रिएट किया कि दैट यू विल गेट अ फील, बिकॉज़ ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जी। काफी लोगों को ये नहीं लगा कि हम एक मॉडल दिखा के सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट तो आपको सोसाइटी अंदर ले जाना जरूरी है। तो ये वाला जगह जो है यहाँ पे कार चला करेंगी। हाँ, यहाँ से कार आएंगे, अभी आगे आपको वो एरिया आएगा जहाँ से हम डायरेक्टली बेसमेंट पे जाएंगे। ओके ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे हमारी बस कार्ड्स खड़ी हैं, यहीं तक हम आपको ड्रॉप ऑफ देंगे फॉर विजिटर। इस वाले पॉइंट पे? हाँ जी। ओके एंड वहाँ पे आपके वैली सर्विसेज होंगी? हाँ जी, ये हमारा किड्स प्ले जोन हो गया। तो अब हम सोसाइटी के अंदर में एंटर कर चुके हैं। ऑल राइट ये किड्स प्ले जोन कितना बड़ा एरिया होगा? सर ये अब जो टोटल हमारा एक्यूमुलेशन है इसमें ग्रीन एरिया किड्स प्ले सबका, ये कुछ 4.5 से 5 एकड़ के आसपास है। ओके ये ऊपर में क्या बना हुआ है ये? यही वो एलिवेटेड बेस है। ऑल राइट बताइए, तो हमने इसमें एलिवेटेड बेस भी दिए हैं और ये पेड़ों की हाइट पे होंगी। ओके सो पेड़ ऐसे ही लगाने वाले हैं? आपने बताया था नीचे बेसमेंट होगा बट ऊपर में ऐसे फिर भी पेड़ होंगे इतने बड़े? ये इसमें हम आपको फिर भी कम दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा पेड़ होंगे इसमें। Okay. टू बी अ हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया। ऑल राइट मतलब एक बार बन जाने के बाद यहाँ पे जो लोग वॉक करेंगे जबर ऑसम फीलिंग आएगी। If anyone who is going to be part of those 980 people who is going to have a house over here, जी। so they will be living in the most beautiful society over here. मैं घर लूँ या नहीं लूँ बट बन जाने के बाद मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यू आर एनी टाइम योर मोस्ट वेलकम। तो ये हमारे वो फैमिली पवेलियन है जिसमें हमने सिट आउट्स दिए हैं। ओके ठीक है। और ये हमारे हर तरफ से पेड़ आ रहे हैं। ऑल ये राइट हमारी डबल हाइटेड लॉबी आ गई अपार्टमेंट की। अच्छा ये सामने वाली? हाँ जी। फिर जो मैंने आपको बताया था कि हमारे हर उसके आगे हमारे जो ये रहेंगे जी पानी के वो रहेंगे, पानी वाला artificial water bodies। जी। ये आपका स्विमिंग पूल वाला एरिया है? हाँ, ये हमारी पूरी लेकलेट है। ओके। जो इसकी वाली है। तो आपने मुझे बताया था कि काफ़ी बड़ी लेकलेट है बट अभी ऐसे देख रहा हूँ मैं तो बहुत बड़ी तो नहीं लग रही है। सर ये 10,000 स्क्वायर फीट की होगी, तो यू कैन इमेजिन बाय योरसेल्फ कि 10,000 स्क्वायर फीट का हम आपको पूरा वाटर बॉडी दे रहे हैं। ये वो संकिन बेड्स आ गए हमारे। जी जी वेरी नाइस। एंड इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी होगा, टेम्परेचर कंट्रोल भी होगा? ओपन में दे रहे हैं हम, वो भी ये भी नहीं कि हम लोग उसको कवर्ड में दे रहे हैं, हम आपको ओपन टेम्परेचर कंट्रोल पूल दे रहे हैं। ओके ये हमारे वो फाउंटेन्स आ गए जो मैंने आपको बताया था जी, जो सिंगापुर से आप कुछ रेप्लिकेट कर रहे हैं हाँ जी, फाउंटेन्स। हमारे पूरा कंसेप्ट ही वही है। ये बच्चों के खेलने का एरिया सारा? हाँ, मल्टीपल किड्स प्ले जोन है हमारे 2। ओके ये फिर से लगता है हम उसी एरिया में आ गए क्योंकि ऊपर में नहीं, ये आगे तक जाता जा रहा है। अच्छा हाँ जी, ये वो डेडिकेटेड फोटो लेन्स है जो मैंने आपको बताई थी। किस चीज़ के डेडिकेटेड लेंस? यहाँ ही पे आपके बस पार्ट्स आपको ड्रॉप करेंगे। ओके ओके। एक्चुअली ये इतना आपने वाइड बना दिया है कि एक बार में पूरा स्क्रीन कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है। वो एक्चुअली हमने इस कंसेप्ट से इसी कंसेप्ट से बनाया था कि कोई यहाँ पे आए तो उसको फील मिले। फील आ रही है मुझे, यहाँ खड़े खड़े भी फील आ रही आपको है। फील आ रही होगी, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ आना पड़ेगा ये फील लेने के लिए। इसमें भी बहुत हद तक फील आ जाएगी लेकिन यहाँ आके देखेंगे तो डेफिनेटली मच बेटर। एम्पी थिएटर? जी बिल्कुल। कितनी सिटिंग कैपेसिटी होगी एम्पी थिएटर में? सर हमारे एम्पी थिएटर्स में ना हमारे वैसे सिटिंग स्पेस का तो काफी है, जैसे एम्पी थिएटर का होगा, यहाँ पे भी हमारा सिटिंग स्पेस है, ये भी पूरा एक मिनी एम्पी थिएटर है। मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपने ग्रीनरी दिया है वहाँ पे एम्पल सिटिंग स्पेस भी दिया है। स्पेस दिया है हमने, बिल्कुल दिया है। अब जैसे ये हमारे प्राइवेट पार्टी लॉन्स आ गए। ओके और इस साइड पे हमारे प्राइवेट पार्टी लॉन्स है, तो इस साइड पे हमारा फैमिली पवेलियंस है और वो था सराउंडेड बाय द ग्रीन्स। जी मैं देख रहा हूँ। एंड देन ये आपका ये जो एंट्रेंस एरिया आ गया। ये हमारा टर्फ का वो वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक है। ओके ये हमारा क्लब हाउस है जो एलिवेट ऑन द ग्राउंड फ्लोर है। ऑल राइट। और इसके सामने हमारी ये फोकल वाटर बॉडी है और ये हमारी एंट्री है। ओके
सो क्लब हाउस के सामने बहुत बड़ा सा एक ओपन एरिया देखा था मैंने 3D मॉडल में, वो क्या था? क्लब हाउस के आगे हमारा पूरा ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया है। हाँ जी। क्लब हाउस का जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी डबल हाइटेड है? रिसेप्शन डबल। रिसेप्शन, अच्छा रिसेप्शन डबल हाइटेड है। कितने स्क्वायर फीट का है आपका क्लब हाउस? जो हमारा क्लब एलिवेट है ग्राउंड फ्लोर वाला वो 75,000 के आसपास में है अप्रोक्सीमेटली। ओके। और जो हमारा स्काई हब है दैट इज 32,000 स्क्वायर फीट। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? मिस्टर वीरेश गोयल है। ओके। गूगल के सारे ऑफिस वगैरह डिजाइन किए हुए हैं। गूगल के सारे ऑफिसेज उन्होंने डिज़ाइन किए। ऑल राइट। ये आपका वो लिली ये पाउंड। हमारा लिली पॉन्ड है। ओके। एंड ये हम अपार्टमेंट के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो मुझे ट्रैक दिख रहा है ये जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक है। हाँ जी, ये इस साइड वाला रनिंग जॉगिंग ट्रैक है और उस साइड वाला ना गोल्फ का वो है ड्रॉप। ओके। एंड ग्रीनरी वाकई में इतना होगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है सर, पूरे पेरिफेरी में। तभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे हमने वो नहीं दिया ना रेगुलर मूवमेंट, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट दिस टू अ ग्रीन एरिया। ओके। बट ऐसा तो नहीं कि आपने 3D मॉडल में सिर्फ इतना ग्रीन दिखाया हो? सर हमारे अभी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं आपसे कहूँगा कि आप बाकी प्रोजेक्ट्स में भी हमारी वो करिए जी। हमारा वो रिव्यू लीजिए तो आपको दिखेगा कि हम लोग ना ग्रीन्स पे थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करते हैं। ओके। बिकॉज घर एक सिर्फ वो नहीं, हम सिर्फ मकान देने में बिलीव नहीं करते, हम आपको घर देने में बिलीव करते हैं। ओके। अब जो वॉकिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक है, तो जो जॉगिंग ट्रैक है उसमें क्या जो टर्फ होगा वो सॉफ्ट होगा हल्का? ये सीमेंटेड तो नहीं होगा? नहीं, सीमेंटेड। ऑल राइट। आपने हर जगह सेटिंग के लिए अरेंजमेंट दिए हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सर, जैसे हमारे हमने पिछले कुछ समय में बहुत टफ समय देखा हुआ है जी। तो उसके में हमारे पास में घर ही ऐसी सबसे सेफ जगह है जो हमें वो आता है। राइट। नॉट ओनली दैट वी आर, बिकॉज जो भी इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इस सब में वो बहुत ड्रीम्स लेके आता है जी। एंड देन एक वो बड़ा सा कबाना जैसा आपने कुछ बनाया हुआ है वहाँ। हाँ जी, ये फैमिली सीट आउट। ये हम किस टावर के पास हैं? ये सर हम अभी स्पेसिफिकली हम लोग जो 4 बेडरूम का टावर है उसके बैकिंग साइड पे है। ओके। आपने बताया कि 20 एकर्स में यहाँ पे 950 अपार्टमेंट्स हैं। 980 फैमिलीज हैं यहाँ पे। ये पीछे ग्लास सा क्या लग रहा है? ये सर हमारा वहाँ पे वो जो स्पोर्ट्स पवेलियन है उसका ये व्यू आएगा। ओके। तो ये कॉर्नर वाले साइड में हम पहुँच गए, हाँ जो फेज़ 1 आपने लॉन्च किया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से जॉगिंग ट्रैक वापस चला जाता है? जॉगिंग ट्रैक पीछे तक जाता है, वहाँ से वापस। ओके। अब ये एलिवेटेड बेस दिखाएंगे हम आपको। ये भी अलग है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उससे? हाँ, दो है ना, एक स्टार्टिंग में है और एक फिर ये पीछे बीच में आके है। और इसके नीचे हमारे पास में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फैमिली सिट आउट्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो बच्चे हाँ। वहाँ खेल सकते हैं तो उनके पेरेंट्स वहाँ से टेक केयर कर सकते हैं। राइट। आपने स्लाइड्स भी दिए हुए हैं। ये आई थिंक जो छोटे बच्चे हैं उनका बहुत फेवरेट जगह होने वाला है फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने हर एज ग्रुप को टारगेट किया हुआ है कि मतलब इसके लिए हम कैसे बेस्ट दे सकते हैं। जैसे हमारे जो ये झूले वूले हैं ये बच्चों के लिए हो गए, जो ओल्ड एज हैं उनके लिए हमने ये फैमिली पवेलियंस दिए, सिट आउट, जंगल्स हैं उनके लिए हमने वो वाटर बेड्स वगैरह वो लिए हैं। जी। एक चीज़ मैं देख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्लाइड्स दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में आपने सिट आउट एरिया दिया हुआ है। तो पेरेंट्स क्या होता है कि मैंने देखा ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में होता है कि पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को खेलने, वो खड़े रहते हैं देखते रहते हैं, बट यहाँ पे आपने बैठने के लिए भी उनके अरेंजमेंट। देखिए हमारे आजकल हम लोग ना बड़े सेक्लूटेड हो गए हैं लोगों से जी। हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे अगर खेल रहे हैं उनके पेरेंट्स आसपास में तो दे विल आल्सो टॉक। करेक्ट। ये एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी यहाँ पे। पूल भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं यहाँ पे वॉक करके जा रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ एक्चुअली में। बिल्कुल सर। अब ये हमारा एरियल व्यू आ गया था। पूल का क्या पूल छोटा है इसलिए हमने आपको ये बड़ा करके एरियल व्यू दिखाया है। हाँ अब लग रहा है बड़ा। और वो बच्चों का पूल ये लेफ्ट में। है यहाँ पे।
अच्छा, आपने ये चीज देखी होगी जो मैंने आपको वहाँ बताई थी, कुछ हमने जो वाटर बेड्स है वो बाहर दिए हैं, बाकी कुछ संकीन भी है वाटर। जी जी। ये लेफ्ट में क्या टेरेस आ रहा है, छत सा ये? यहाँ पे हाँ, ये वो हमारा क्लब हाउस के क्लब हाउस का टेरेस है। ओके, तो ये आप एरियल व्यू दिखा रहे हैं अपने हाँ जी, हाँ जी। इसका, और वो सेम फाउंटेन्स है वहाँ पे जिसकी आप बात कर रहे थे, सिंगापुर वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको व्यू देंगे, आपका इंटरनल ग्रीन्स का आपका ये व्यू आएगा। तो अपार्टमेंट से भी ये ऊपर से जो नीचे देखेंगे ऑसम व्यू आएगा उनको भी। बिल्कुल आएगा सर। एंड ऐसा कोई भी अपार्टमेंट नहीं है जिसको इंटरनल व्यू भी ना हो और एक्सटर्नल व्यू भी ना हो, दोनों ही व्यू है। वी आर गिविंग यू, वी आर ऑफरिंग यू दैट इंटरनल ग्रीन्स एंड अ फ्री स्काईलाइन। ये हमारे वो वाटर संकीन बेड्स हैं। हाँ दिख रहा है, मैं जूम करके आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बहुत 7 स्टार रिजॉर्ट में हूँ और वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। Whenever you are coming into Monsella, you are coming into a 5-star hotel. That's for sure. लग रहा है मुझे देखकर ऐसा, अगर आप ऐसे ही बनाते हो तो। सर जो आपको दिखा रहे हैं इससे बेहतर ही देंगे। ये हम आगे हमारे स्पोर्ट्स एरिया में। ओके, I know you are very much sports enthusiastic, तो आपको कुछ खेलने का मन करे तो अभी यहाँ पे खेल सकते हैं, फील ले सकते हैं। फील ले सकते हैं। राइट, फेंसिंग भी इतनी ऊंची ऊंची आप रखोगे जैसे यहाँ पे आप दिखा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो बॉल्स का ड्राइविंग जोन है ना, तो हमें रखनी पड़ेगी। नहीं तो जी। बहुत पास होगी। राइट, So we are expecting some more Neeraj Chopras from here. ऑफ कोर्स। मतलब फैसिलिटीज देख के लग रहा है कि मतलब कुछ आपने छोड़ा ही नहीं है यहाँ पे। ये जरूरी है सर, ये ना हर जगह पे जरूरी है। हम छोटे छोटे हाफ वो बास्केटबॉल कोर्ट बना देते हैं, बिना स्टैंडर्ड्स के बना देते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है। इफ यू विल गेट, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप कहीं पे भी ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास में होना चाहिए वो जी। फैसिलिटी। ये लॉन टेनिस कोर्ट, बिल्कुल, ये हमारा ओलंपिक साइज है। ओके। आपने वो ओपन जिम भी दिखाया है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। ओके, अभी तक जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, हो सकता है मेरे फिंगर टिप्स पे सारे एमिनिटीज़ ना हो, बट आप तो रोज़ देखते हो इसको, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई एक एमिनिटी ये तो छूट गया या रह गया, या सभी कुछ आपने कवर कर दिया? सर अभी हम बस, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा इसमें कि एक छोटा सा शेर बोल देता हूँ कि ना थके हैं पाँव कभी, ना हमने हिम्मत हारी है जी। देखिए पहले भी दौर गई और हमारा बेहतरी का सफर अभी भी जारी है। ये हमारा स्काई हब है सर, जो बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको इकलौता ये मिलेगा। ये आप 450 मीटर ऊपर पे स्काई हब में आप अपना एंजॉय कर रहे हो। तो ये जो हमारे यहाँ साइड से जा रहा है, ये स्काई रॉकिंग ट्रैक है। ओके, ये हमारी ऊपर वाली जिम है जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी 5 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास की होगी जी। इसके रेलिंग के साइज जो है वो सब ऊंचा है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है हमने इसमें। मतलब एरिया अगर अभी आप देख भी रहे होगे तो ये 5.5 से भी ऊपर है। हाँ दिख रहा है साहब, अगर लोग खड़े हैं उनके साथ दिख रहा है कि इसकी हाइट ऊपर है। तो ये पूरा ग्लास का होगा? मैक्सिमम ग्लास का होगा। तो हमारा इसका व्यू ही ये है कि इफ you will be able to see entire skyline of entire Gurgaon। पीछे मुझे वो गोल्फ कोर्स रोड के सारे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। बिल्डिंग्स हैं जैसा जो डीएलएफ के हैं जी। के हैं, वो सारा आपको डीएलएफ के हैं। हमारे में कितने टावर्स हैं टोटल, मतलब हमारे में टोटल कितने फ्लोर्स हैं, कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है? ग्राउंड प्लस 36 है। ग्राउंड प्लस 36। और इसके ऊपर में 2 फ्लोर के ऊपर में हमारा ये है। तो ये ग्राउंड, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी यहाँ की या इस? ये आइकनिक टावर्स के ऊपर हो गए हमारे। ओके, नहीं ये हमारे जो टावर्स होंगे ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ की, या बाकी भी 36 फ्लोर के हैं यहाँ पे? इससे ऊंची तो कोई नहीं है 41 फ्लोर की। ओके, अप्रोक्सीमेटली 35-36 तक कुछ बिल्डिंग्स हैं। ऑल राइट, आई कैन विजुअलाइज की बहुत ऑसम व्यू आने वाला है ऊपर से। बिल्कुल सर, वेरी सीनिक। इसमें अगर आप मेरी फेवरेट चीज की बात करो, एक जी। रॉकिंग ट्रैक और एक स्प्लैश पूल हमने दिया हुआ है। तो जो अच्छा, ऊपर में भी टेरेस में भी आपने स्प्लैश पूल दिया हुआ है? स्प्लैश पूल आपको एक फील देगा कि लाइक यू आर, वही आपको फील देता है कि यही चीजें होती है जो आपको फील देती है कि यू आर लिविंग इन अ लग्जरी। एक चीज़ अभी भी देख रहा हूँ मैं कि बाकी जो वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें दिखाते हैं कि पूल एरिया ये है, जकूजी है, ये है, यहाँ पे मुझे सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है चारों तरफ। हमारा मेन फोकस ही ग्रीन स्पेस है। हमारा मेन फोकस जो है वो ग्रीन पे है और आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करने पे है। सो दिस इज इट। ये तो हमने सारा ये भी देख लिया, आपने साउंड इनेबल करने का मौका ही नहीं दिया, हमने साउंड को बंद ही रखा, आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही अच्छे से। अब क्या दिखाने वाले हैं आप? हमारे पास में एक सैंपल फ्लैट है
उसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं नए लेआउट्स के हिसाब से, तो मैं आपको मॉडिफिकेशंस बता दूंगा उसमें क्या क्या है। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो 3, 4 और 5 बेडरूम के कॉन्फ़िगरेशंस हैं जी, वो आप अपने वीडियो में किसी तरह से अगर एक्यूमुलेट कर पाएं, ताकि जो इंसान हमें वर्चुअली भी विजिट करके हमारे साथ में जुड़ना चाहता है जी, वो आपके थ्रू जुड़ पाए। ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि जो लेआउट प्लान्स हैं आपके, हाँ जी, वो भी हम वीडियो में दिखा दें, तो हम पहले वो दिखाते हैं। हाँ ये आपका सैंपल फ्लैट है। हाँ जी, ये 2900 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट है। इसमें हमने थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं, जैसे कि ये जो सामने वाली वॉल है हमारी, जी, यहाँ पे आपको प्राइवेट एलिवेटर मिलेगा। Okay. गोइंग टू बी ओपनिंग इन योर अपार्टमेंट ओनली। ऑल राइट। जिस हम डोर से हमने एंट्री किया, यहाँ पे हार्डवुड डोर होगा। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डोर, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवुड डोर? इंजीनियर वुड का डोर होगा, जो Okay. वुड का होगा। ऑल राइट। इसके अलावा यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डोर दे रहे हैं, जिसमें एक मशीन लगी होगी विच विल टेक योर फिंगरप्रिंट, पासपोर्ट एंड RFID कार्ड। ओके, सो ये जो वुडन डोर आपने बताया हार्डवुड डोर होगा, वो दैट इज अ डमी काइंड ऑफ अ डोर? हाँ, वो सिर्फ गेस्ट वगैरह के लिए अगर कोई आपको विजिट करेगा, क्योंकि आपका तो RFID से सीधा डायरेक्ट एक्सेस होगा। ओके, फिर हमारा अच्छा, यू मीन टू से कि अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो ये प्राइवेट एलिवेटर से वो आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई गेस्ट है तो यहाँ पे एक दूसरा लिफ्ट होगा, उसके थ्रू वो एंटर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। Alright. फिर जो हमने ये सर्वेंट क्वार्टर दिया था, इसका एक्सेस भी हम लोग अब घर के अंदर से ना देके बाहर से दे रहे हैं। Okay. इट मेक्स योर अपार्टमेंट प्राइवेट। ऑल राइट, तो साइज सेम ही होगा सर्वेंट रूम का? हाँ, सर्वेंट रूम का साइज हमारा सेम ही होगा। क्या साइज है सर्वेंट रूम का? करंटली दिस इज 8 into 10 by 8 का रूम है हमारा। ओके, और ये हमारी यूटिलिटी बालकनी है, और इसी में हम यहाँ पे आपको हम वो डोर देंगे जिससे सर्वेंट एक्सेस लेगा घर का। ओके, और अगर उसको घर के अंदर का एक्सेस लेना है तो वो किचन के थ्रू एक्सेस कर सकता है। ऑल राइट। सो इसका एक एडवांटेज ये है कि हम आपको, एक तो आपका ये वाला डोर हो गया, उसके अलावा एक अंदर पे भी डोर होगा हमारे किचन का, तो जी। आपका सर्वेंट कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता उसके घर से। या तो आप ये डोर लॉक कर दिया तो किचन का एक्सेस हाँ, बंद। बिल्कुल। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप वो वाला आपने door lock मेन कर किचन का डोर लॉक कर दिया, बिल्कुल, तो सर्वेंट कैन जो होम जो हेल्प है वो आपका किचन एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग आपको एक वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर देंगे एज अ पार्ट ऑफ डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। ओके, आप वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी दे रहे हैं साथ में? हाँ बिल्कुल, हम आपको फुली लोडेड अपार्टमेंट दे रहे हैं। यू जस्ट नीड टू ब्रिंग योर मूवेबल फर्नीचर, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, हाँ जी ये तो आपको पहले ही बताना चाहिए था, आपने अभी तक नहीं बताया। सर, इतनी सारी खूबियां हैं कि हम एक साथ में सबको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। जी। ये सर्वेंट का हमारा वॉशरूम है। ओके, ये भी काफी फिनिश्ड है। हाँ बिल्कुल। इसमें ऊपर आपने कोई गीजर वीजर का प्रोविजन दिया हुआ है? बिल्कुल, हमारा सेंट्रलाइज है सर, जैसे आपको दिखेगा ना यहाँ पे, तो वो सेंट्रलाइज है, पूरे उसमें आएगा। अच्छा, एक ही गीजर से आपके सारे जगह पे? नहीं नहीं, ये तो है ही है, ये तो किचन के लिए है। वैसे जी। हमारा सेंट्रलाइज है सोलर वाला। ओके, हाँ, तो उस सोलर वाले जो सेंट्रलाइज गीजर है आपका, वहां से गर्म पानी सारे अपार्टमेंट्स में बाय डिफॉल्ट बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा हमने वैसे वॉशरूम्स वगैरह में प्रोविजन भी दिया है, ऊपर गीजर्स दे रहे हैं। उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो? सर हाँ, ये सब उसी प्राइस में वो है जो हमने आपको प्राइस कोट किया है 6 से जी। 27, ये सब उसमें है। तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा? सर मेंटेनेंस हमने बहुत नॉमिनल रखा है, 6 से 6.25 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। ओके, ऑल राइट। ये आपने फायर फाइटिंग के लिए क्या है? फायर फाइटिंग का सर हमारा पूरा इसमें स्प्रिंकलर्स है, जैसे कि आप देखोगे हमने सर्वेंट क्वार्टर में भी दिया हुआ है। उसके अलावा Alright. फायर अलार्म से इन केस ऑफ अ गैस लीकेज और वो जी। सब कुछ इसमें वो दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा हार्डवुड डोर आएगा। Okay. ये एमसीज हमारी उसमें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी इन जी। केस ऑफ लाइक हमारे पास में अगर कुछ ऐसा हो। जी, ये आपने क्या वुडन का बनाया हुआ ये है? हमारी सर पूरा जो अपार्टमेंट है वो हमारा VRV से वो है कनेक्टेड है, तो ये इसकी आउटपुट यूनिट्स यहाँ पे रहेंगी। ऑलराइट, और आपने आउटपुट यूनिट को हाइट भी कर दिया बाहर रेलिंग लगाकर, डिजाइन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये हम लोगों को जो ये बैक एंड साइड की बालकनी है, उससे हमारे को ये व्यू मिलेगा, जो मैं आपको कहता हूँ ग्रीन दिखेगा हमें। जी। तो ये वो ग्रीन थे जो हमें दिखेंगे यहाँ से। पीछे एक वजीराबाद करके जगह पड़ती है, वहाँ पे सेंचुरी है, उसका ग्रीन एरिया हमारे को यहाँ से व्यू मिलेगा। ऑलराइट, और इसकी विड्थ क्या है बालकनी की? 8 फीट? इसकी नहीं, छः। इसकी 8 नहीं है, इसकी 6 फीट है। इसकी 6 है। Alright. 5.11 टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, और लेंथ अगर इसकी मैं देखूं तो लगभग 10 वो हम फीट। सर लेआउट डाल देंगे तो वो वैसे जी, ही जी। हो जाएगा ना। ठीक है। क्योंकि हमको एक नंबर बोले तो एम्बिग्यूटी रह जाएगी। ऑलराइट, फिर जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉनिक डोर से अंदर आते हो, दिस इज गोइंग टू बी योर लिविंग एरिया। जो आप फ्लोर टू फ्लोर जो हमारी हाइट है दैट इज 10.5। 10.5 फीट का आप हाइट दे रहे हो फ्लोर हाँ टू जी। फ्लोर? फ्लोर टू सीलिंग? यस एब्सोल्युटली। उसके अलावा ये जो VRVs आप देख रहे हो और जो ये अपना फॉल सीलिंग्स देख रहे हो, जी। ये एज अ पार्ट ऑफ डिलीवरी स्टैंडर्ड होगा, ये हम करके देंगे। ओके, जो आप यहाँ पे फ्लोरिंग देख रहे हो, जी। ये इंपोर्टेड फ्लोरिंग होगी हमारी इसमें अपार्टमेंट में सारे के सारे। ऑलराइट, और जो मैं आपको पैनिक बटन बता रहा था सर, वो ये है। With the push of a button, you will get house help, any of the things that you want over here. कितने टाइम में? Within 15 minutes. So that's why we are coming with a 5-star hospitality ना। अगर आप किसी 5-star होटल पे जाते हो तो आप कॉल करते हो तो आपको 10 से 15 मिनट में आपको सर्विसेज मिल जाती है।
दूसरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग थर्मल और साउंड प्रूफ जो बना रहे हैं, ये हमारे ग्लासेस जो हैं ये डबल टफन ग्लासेस हैं। ओके, ये जो एल्यूमिनियम आप देख रहे हो ये हाई एंड एल्यूमिनियम है। ऑलराइट। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और हाईलाइट करना चाहूँगा, हम आपको हर अपार्टमेंट में हर ओपनिंग के साथ में एक वायर मैश भी दे रहे हैं। ये बस मैं पूछने ही वाला था, आपने पहले आंसर कर दिया। बिल्कुल, तो हम आपको वायर मैश भी दे रहे हैं। अब हम जिस बालकनी में अभी खड़े हैं, क्योंकि ये हमारे पास में एरिया यहाँ पे कम था, तो अभी हम 4 फीट वाइड बालकनी में खड़े हैं। इसको हम 8 फीट वाइड बालकनी बनाने वाले हैं। ओके, जो आपको इंटरनल ग्रीन्स का मतलब 8 फीट वाइड, मतलब ये 4 है, ये डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप हाइट की बात करें, मेरी हाइट जो अभी है 5'8" है, और बालकनी की हाइट में देखिए तो दिस इज हाउ काफी, एंड यू हैव मेड श्योर कि इसका जो टिल्ट है ना वो अंदर की तरफ इंक्लिनेशन है। और उसके बाहर हमने ये ग्लास दिए हैं। राइट, तो झुक के भी अगर आप देखोगे तो डर नहीं लगेगा, एंड इट्स वेरी सेफ। और प्लस जो आपको व्यू मिलेगा इस इंटरनल ग्रीन्स का, आप आपके सामने देखोगे 10,000 स्क्वायर फीट की वाटर बॉडी है। देयर विल बी अ कंप्लीट, अंधेरा है तो कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आई थिंक। completely this green area over there. You will have a clubhouse in front of you, plus you will get sunlight from directly over from there. ऑलराइट। तो ये हमारी 8 फीट वाइड बालकनी जो आपको तीनों उसमें कनेक्ट करती है, लिविंग एरिया में, सेकंड बेडरूम और थर्ड अपना मास्टर बेडरूम में कनेक्ट करती है। Okay. इन केस ऑफ अ 3 बेडरूम। ऑलराइट। 3 बेडरूम का प्राइस क्या है? 3 बेडरूम सर हमारा अप्रोक्सीमेटली अभी जो है 5.78 के आसपास है। ओके, सो ये आपका लिविंग एरिया हो गया। एक बार मैं आपको लिविंग एरिया पूरा दिखा देता हूँ। आप किस रूम में लेकर जाने वाले हो? सबसे पहले आपको अपने फैमिली लाउंज में लेके जाऊंगा। ओके, ये हमारा फैमिली लाउंज है। लिविंग और डाइनिंग के अलावा हमने आपको एक सिट आउट स्पेस यहाँ पे भी दी हुई है। ऑलराइट। So you can have good family time over there. जी। फिर मैं आपको I will take you to the making of the house, which is kitchen, because mostly हमारा जो वो होता है सब कुछ हम लोग ये घर पर जो भी है सब चीजें ये हम Right. इसी के लिए करते हैं। तो इस किचन में हम लोग आपको फुल्ली लोडेड किचन ऑफर कर रहे हैं। Alright. Like this hob, chimney, microwave, oven, a double door inbuilt refrigerator, a dishwasher, ओके, and even RO. ऑलराइट। Everything will be there. सो बाय डिफॉल्ट ये सब है। ये सब आपको हम फुल्ली लोडेड करके देंगे। यहाँ पे जो, क्योंकि ये अपार्टमेंट के जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो यहाँ पे जो आपने फिनिशिंग दिया है, बाहर का जो कलर दिया है, किसी को ये कलर नहीं चाहिए, किसी को और कुछ कलर सर चाहिए। ये हम वैसे भी अपग्रेड कर रहे हैं अभी। ये हमने जो अपार्टमेंट्स की हमारी डिलीवरी है वो समवेयर अबाउट 2026 के बाद है। ओके, तो 25 से हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसकी फिनिशिंग स्टार्ट करेंगे। तो उस वक्त के हिसाब से जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हैं, जो अपग्रेडेड हो गए, वो हम आपको इस अपार्टमेंट में देंगे। तो आप क्या चॉइस भी देंगे कि ये 4 कलर है, आप इसमें से कोई सेलेक्ट कर लो, या आप अपने हिसाब से कलर्स लगाएंगे? सर हम ना एक स्टैंडर्ड ही रख रहे हैं फिलहाल। तो जैसे हम लोग इंस्पायर्ड ऑफ दिस वुडन प्लैंक्स, हम लोग इसको ना वो करके देंगे, मेटालिक ग्लास करके देंगे। ओके, और जो ये कैबिनेट्स हैं वुडन के, ये हम लोग हाईली सीजन वुड के हम लोग आपको वो दे रहे हैं, कैबिनेट्स Alright. दे रहे हैं। तो हम लोग वैसी कोशिश करेंगे हम बहुत ज्यादा अपग्रेडेड दें। फिर भी अगर किसी की स्पेसिफिक चॉइस होगी तो वी कैन एंटरटेन दैट। ऑलराइट। यहाँ पे लिविंग एरिया जो आपने देख लिया, किचन आपने देख लिया, ये फैमिली लाउंज, इससे इंटरकनेक्टेड वो बालकनी भी है। जिस बालकनी में हम गए थे। हाँ जी, नहीं, इस बालकनी में हम नहीं गए थे, हम तो हम उस साइड इधर वाली बालकनी में गए थे। ये आपकी वो सेकंड बालकनी है। बहरहाल जब हम लेआउट डालेंगे तो उसमें बालकनीज और ये वाला सारा जो पॉइंट है वो स्पेसिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको अपने मास्टर बेडरूम में लेके चलता हूँ। इस लेआउट का जो मास्टर बेडरूम है दैट इज 12x16। ओके, बट जो हम आपको मास्टर बेडरूम सबसे लोएस्ट साइज में भी दे रहे हैं दैट इज 12x18.4। इससे भी बड़ा? हाँ, इससे बड़ा मास्टर बेडरूम हम आपको देंगे। ओके, और ये जो हमने वार्डरोब्स वगैरह का जो हमने कंसेप्ट है ये हमने वॉशरूम में डाल दिया है जी, जिसकी वजह से यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इन योर रूम। यहाँ पे हम बाथटब की जगह हम आपको जकूजी ऑफर करेंगे और एक शावर क्यूबिकल देंगे विद अ स्टीम एज अ पार्ट ऑफ डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड ये ग्लासेस लगे होंगे यहाँ पे, जैसे ये सब ग्लासेस? कुछ लगा होगा, वार्डरोब्स, वैनिटीज, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, तो एक बार आप दिखा दीजिए प्लीज जी। एंड गीजर की लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गीजर बाय डिफॉल्ट ही आपका वो सोलर वाला भी है, वैसे हम चलता पर्टिकुलरली यूनिट भी देंगे। ओके, एंड ये वीआरवी के थ्रू आपने एसी सब पूरा सारा जो है इंटरवो अपना पूरा वीआरवी है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। ऑलराइट। इसमें जो हमारी वार्डरोब आएगी ये बाहर में आएगी इनसाइड ऑफ वॉशरूम, और वॉशरूम इसका भी सेम रहेगा, बस इसमें आपको जकूजी और शावर क्यूबिकल नहीं मिलेगा बिकॉज वो हम हर रूम के साथ, वो सिर्फ हम मास्टर के साथ दे रहे हैं। ओके,
उसके अलावा यहाँ हम एक कॉमन वॉशरूम दे रहे थे पहले, इसको हम कॉम्पैक्ट करके पाउडर रूम बनाएंगे, तो आपके तीनों बेडरूम्स के साथ में आपका अटैच वॉशरूम होगा। ऑलराइट, आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हो कि अगर किसी ने पानी यहाँ गिरा दिया तो वो अपने वेंट की तरफ ही चले जाए? स्लोप है सर, इसका स्लोप मेंटेन्ड है। हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो स्लोप है सारी स्पेसिफिकेशन है वो सारी मेंशन्ड है, जो भी हमारा वो पानी आएगा वो सीधा उसी में आएगा। ओके, तो ये हमारा सैंपल फ्लैट था सर। बहुत खूबसूरत बनाया आपने। अभी तो इसमें चीजें अपग्रेड होंगी तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा जी। कंस्ट्रक्शन अपडेट आप बताने वाले थे। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन जो है वहाँ पे हमने कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं, तो हम आपको लाइव कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। पक्का ये लाइव ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि वर्कर्स वहाँ पे साइट पे ना हो और यहाँ पे आपने वीडियो चला दिया? नहीं, अभी आप इससे ड्रोन शॉट लेंगे तो आपको यही सेम बार बेंडिंग शेड्यूल होता है वही दिखेगा। ओके, ये 20th फ्लोर का हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल हो रहा है। ये कौन से टावर का हो रहा ये है? टावर नंबर 3 है हमारा, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल चल रहा है, और 18th फ्लोर तक हमारी ये आप जो ये वॉल्स देख रहे हैं जी कंप्लीटेड है, और इसके ऊपर का बार बेंडिंग शेड्यूल होगा, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कंक्रीट बोरिंग करेंगे। ऑलराइट, ये हमारी फुटिंग्स चल रही है नए टावर्स की, तो हमारा फाउंडेशन का वर्क ऑलरेडी स्टार्टेड है। फेज 2? हाँ जी, उसकी फेज 2 का काम अभी से आप शुरू कर दे रहे हैं? हमने स्टार्ट कर दिया सर, हमने एक्सकवेशन बहुत पहले कंप्लीट कर दी थी इसकी। ओके, सो हमने हमारा रह आने से पहले हमने एक्सकवेशन कंप्लीट कर दी थी। All दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज आवर यूएसपी, बिकॉज वी हैव अ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड टीम फॉर कंस्ट्रक्शन। जी। तो हम ये सारा कंस्ट्रक्शन अपने उस पर लेवल पे पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो हम अभी टावर देख रहे हैं, दिस इज टावर नंबर 7, जो हमारा 5 BHK का टावर है। ओके, ये देखिए, ये जो हमारी वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है उसके टॉप पे कैमरा लगा हुआ, उससे आपको ये जूम इन करके दिखा रहा है। ये यहाँ से हमारा जो पूरा एरिया है इसमें हमारी फुटिंग्स चल रही हैं, और ये वो वाली सड़क है जो मैं आपको सेकंड एग्जिट बता रहा हूँ ना, 18 जी। मीटर का हाँ, हाँ। मूवेबल सड़क है। ओके, हाँ जी, ये आपके तीनों टावर दिख जाएंगे, 5 बेडरूम, 4 बेडरूम और 3 बेडरूम। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन अपडेट है अभी, और जो मैं आपको ग्रीन एरिया बता रहा था वो ये वाला पूरा आता है। यहाँ पे कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं आती है, यहाँ पे ग्राउंड +3 का स्ट्रक्चर मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके, सो ये हमारी क्रेन्स वर्क कर रही हैं, ये हमारा भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ओके, यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा माइबल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमारी वॉल्स वगैरह सब कुछ इसमें जो है RCC की है। कितने फ्लोर तक ये बन चुका है? ये इसमें अभी हमने काम रोका हुआ है, ये हमारा सेकंड टावर है। ओके, अभी हम जो मेन फोकस कर रहे हैं वो टावर नंबर 3 पे कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा विंड की वजह से इस वक्त गर्मी आ रही है, तो विंड हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, तो हम अभी उस टावर को हम 25th फ्लोर तक लेके जाएंगे, फिर हम ये जो सेकंड टावर है इसको हम 13th 14th फ्लोर तक लेके जाएंगे। ऑलराइट, और फिर हम जो हमारा टावर नंबर 1 है वो अभी वैसे भी 16th फ्लोर के आसपास में है। ओके। पवन जी, हमने पूरा प्रोजेक्ट देख लिया, 3D मॉडल देखकर समझ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आपसे पेमेंट प्लान के बारे में नहीं पूछा, ना ही आपने बताया पेमेंट प्लान के बारे में। तो पेमेंट प्लान है क्या? तो जो हमारे पेमेंट प्लान्स हैं और लेआउट्स हैं, ये हमारे पास मल्टीपल उसमें है जी। और अब टाइम टू टाइम हम इसको अपग्रेड भी करते रहते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, दे शुड कॉन्टैक्ट यू। हम आपसे टाइम टू टाइम शेयर कर देंगे जब भी इसमें कोई अपग्रेडेशन। ऑलराइट, तो यू मीन टू से कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड है लेने में या जानने में, तो वो मुझे कांटेक्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक आपको है, कॉन्टैक्ट। नीचे नंबर दिया हुआ है मेरा, आप चाहें तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, रवित जी एंड पवन जी। अभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है जो मैंने कवर नहीं किया हो या आपसे नहीं पूछा हो? So for that, I would like your subscribers and your viewers to come in personally and enjoy the experience at Tulip. एंड ऐसा फिर भी अभी ऐसा कुछ रहता है जो मैंने आपसे ना नहीं पूछा हो? ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है मैंने। जी जी। ऑलराइट, अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं तो उनको कोई एडिशनल बेनिफिट आप देंगे रवि जी एंड पवन जी? We'll definitely look into it. ऑलराइट जी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा और प्रोजेक्ट कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जितना मैंने देखा 3D मॉडल और समझा, मुझे काफ़ी लैविश लगा ये प्रोजेक्ट, और ग्रीन एरिया से भरा हुआ ये प्रोजेक्ट। बहुत सारे USPs है इस प्रोजेक्ट के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।